देख मैंने लाइव बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम लाइव हो गए हैं? नहीं, अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। नहीं नहीं, आने वाले होंगे। आने वाले हैं। 606 लोग तो वेटिंग में है। ठीक है वो जी, तुम हम कह तो रहे तैयार बहन की हैं। आंख वो नहीं आएंगे अरे मेरे मुझे चैनल पे। मुझे वैसा लगा ना, मतलब लेकिन हम लोग लाइव हैं, जस्ट टेलिंग यू। ऐतिहासिक हिसाब से कभी कभी हो जाता है ऐसा, समझिए, जो मैं समझ गया। बता रहा था पहले। अरे मैं वो फोन कर दे रहा यार, तुम्हारा फोन चैट साइलेंट। मैंने वो नहीं कर रखा है। क्या? क्या नहीं कर स्लो रखा? चैट 120 कर दूं ना? हाँ 120 बहुत है, 120 बहुत है। वेदांत नंगा बन के क्यों आई यार? मैं लिटरली अभी अभी जिम से अंदर घुसा हूँ। करो, रोज करो, करो जितना कर करो, मेरे सकते को हो। रोस्ट करो आज तो, मतलब मेरे को बता दो कि शरीर कमजोर लग रहा है, नंगा पुंगा लग रहा हूँ, मैं नहीं लग रहा। ये कल ही नंगा और खरीद के ला रहा पुंगा। हूँ मैं टैंक टॉप, नंगा और पुंगा। यस, चैट में नंगा और पुंगा चलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक नंगा मिनट पुंगा पहले वेदांत के बारे में आपको क्या ख्याल आ रहे हैं आपके हम दिमाग हम में? हम हम लिटरली टाइम से 1 मिनट पहले लाइव हो गए थे। ओहो, आज इतनी मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को एसी चलाना पड़ेगा आज, क्योंकि गर्मी इतनी हो गर्मी गई हो है गई है? दिल्ली में बहुत। अरे ये लाइट जो है, ये वाली जो लाइट है, ये गर्मी कर देगी बहुत ज्यादा। हाँ, बताओ। वाइफ वाइफ बीटर वेदांत इज बैक, वाइफ बीटर वेदांत इज बैक। सब कुछ फुल सर्कल हैं? सब कुछ फुल सर्कल, 6 महीने बाद सब कुछ फुल सर्कल। लाइक लिटरली 6 साढ़े 6 महीने हो गए हैं। ओह, बहुत ड्रामा हो वेदांत। गया बे 1-2 हफ्तों में। हाँ, ड्रामे के इंतजार में तो बैठी है जनता कि ड्रामे पे कुछ रिएक्शन होगा। अब जनता को क्या पता कि ड्रामा तो हम पहले ही सुलटा के आ गए हैं। नंगा नहीं, पुंगा मैंने चल अभी रहा है लाइव चैट स्ट्रीम में। करी थी पूरी, तो मान लो अरे मैंने देखी साढ़े वो, तीन घंटे की। मैं वही देख रहा था कि आप क्या किस खुशी में कर रहे थे। 3.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम है। अब एक लड़का था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी। हाँ, तो तुमने मैं पहले साढ़े तीन हमने घंटे ये खींच दी लाइव उस स्ट्रीम पे। करी, ठीक है, मैंने हाँ सेट कर दी हाँ सुबह। अब मैं ऐसे हाँ ही खाना खा रहा था, तो मैंने हाँ रिप्लाई भी कर रहा था मैं लोगों को। हाँ तो उसमें एक लड़का कह रहा, ये प्रॉब्लम उसने लिखी इतनी कि मेरी ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो मैंने कहा भाई यार लो, हम आ रहे हैं लाइव स्ट्रीम। हम आ रहे हैं, हम तीन प्रॉब्लम साढ़े तीन सॉल्विंग घंटे लाइव बैठ स्ट्रीम के करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार। 3.5 घंटे बैठ के हम तुम्हारी लाइव मैंने देखी। मैं आज दोपहर बैठा वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैच चला रखा था मैंने, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था। उसमें टी ब्रेक हुआ, मैंने कहा देखते हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है। मैंने कहा ओहो, हम्म। रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर पे आप लाइव। तो मैंने चला हम्म। दिया बैकग्राउंड में, वो बहुत ही बढ़िया 3 घंटे की स्ट्रीम, एकदम मजेदार। हम्म। लोग पैसे पे पैसे फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, प्रॉब्लम भेजे जा रहे तुमको हैं। तुमको ये नहीं दिखता कि लड़के ने कितनी वैल्यू ऐड करी 3.5 घंटे में अरे अकेले बैठ मैंने के? मैंने मना थोड़ी किया। पैसा कमाया मैंने भाई मना ने। थोड़ी किया। देखो, कमाया तो वो वैल्यू ऐड करी तभी तो कमाया ना। इतना वर्थ नहीं है जितना गला फाड़ के मैं बैठा हूँ ना, मेरे गले साढ़े में इस तीन वक्त घंटे यहाँ साढ़े से तीन लेके घंटे यहाँ तक पूरा दर्द है। 3.5 घंटे तो नहीं खींच पाता मैं। और मेरी इतना मैक्स कोई स्ट्रीम मैंने मैंने द अपनी अमाउंट अकेले मैक्स स्ट्रीम करी होगी 2-2.5 घंटे मैक्स, वो भी वही गेम खेलते खेलते। इससे ऊपर तो मैं भी नहीं खींच पाऊंगा। और 3.5 घंटे गेम गला खेलने तो। में और डायरेक्टली सिर्फ बात कर रहे हैं, बहुत सा- डिफरेंस है। हाँ राइट, है बिकॉज तो, तुम पर गेम देयर पे इज भी एन तो। एक्टिविटी इन विच यू कैन टेक अ ब्रेक हाँ, एंड यू कैन गेम जस्ट खेल फोकस सकते कि हो, तुम गेम दिमाग खेल रहे लगा हो। सकते हो, हाँ कर सकते हो। बट पर साढ़े उसमें तीन नहीं घंटे तो है। बहुत होता है। उसके बाद बिल्कुल कितनी जी। वीडियोस रिकॉर्ड करी? उसके बाद मैंने वो देखी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड फिर से बैठ के। फिर से क्यों देखी? मतलब इतनी अभी अच्छी मैं लगी, बैठ फिर वही से देख रहा देखी? था, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। हम्म, हम तो मैच कहाँ देख गला रहे आ रहा है, प्रखर आ रहा है, टेंशन ना लो यार। थे। प्रखर स्पेस काउबॉय नहीं हो सकता। जय भाई आज वेदांत को देख के खुश हो जाएंगे। नहीं यार, जय भाई आज घर पे है नहीं, जय गया हुआ है किसी शूट वूट पे। आ रही है हाँ, प्रखर। आ रही है प्रखर। ड्राइविंग कर रहा था लड़का, नंगा पुंगा ओपी चल रहा है चैट में। ओहो, पर जितनी जल्दबाजी मैंने कसरत करी है ना आज, कि फटाफट घर जाना है, 9 बजे स्ट्रीम क्यों? करनी है एक। क्यों क्या? मैं यूजुअली इस टाइम जाता हूँ ना जब 9 बजे, क्योंकि मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं जाता हूँ। वो अपने ऑफिस से फ्री होता है 8 साढ़े 8 बजे। हम्म। फिर वो घर आता है, पिक करता है, फिर हम जिम जाते हैं। मैंने उसको बोला कि आज देख जल्दी आ जा, आज स्ट्रीम है रात में। तो हाँ। उसने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ जल्दी। फिर हमें 9 बजे तक घर ओ, पहुंचना, तो हमने फटाफट 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 थोड़ी एक्सरसाइज करी है। एक तो जिम में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोविड तो खत्म ही हो गया है। जब खत्म मैं हो इनिशियली गया जाता इंडिया में, था अब कहाँ किसी को इतना इनिशियली हुआ है। जाता था मैं तो गिनती के 2-3 लोग होते थे। आज तो मतलब भीड़ ही भीड़ थी, भीड़ ही भीड़ थी। पर वो तो चलो, चलता ही है। हैंडसम या भैया मुझे ना, बोल रहे हैं आज तुमको लोग यार। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपको हम हैंडसम लग रहे हैं तो मुझे लग रहा है मुझे और कपड़े पहन के आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरी मम्मी का मैसेज आ जाएगा, अभी नजर लग जाएगी कपड़े पहनने। और कोई नजर नहीं किस चीज लगाएगा को मेरे नजर को। लगेगी ये तो बताओ। पता नहीं अब वो लाइक नजर लगेगी वेदांत होल पे हाँ, या स्पेसिफिक वेदांत बॉडी पार्ट पे? हो सकता है बॉडी पार्ट भी, क्योंकि मेरा एक बार ना ये कंधा मैं तोड़ चुका हूँ एक बार, ये कंधा। कैसे? ऐसे ही जोश आ गया जिम में, बचपन की बात, मतलब बचपन की बात नहीं है, कॉलेज के फर्स्ट तो सेकंड मतलब ईयर की ऐसा बात नहीं है। ना किसी ने नजर लगा दी इसलिए टूट गया? नहीं, मतलब ऐसा भी हो तुम तो कह सकता रहे हो है, ऐसे क्या एक बार पता। मैं ऑलरेडी तोड़ क्या चुका हूँ पता। क्योंकि नजर लग गई थी किसी की। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं था अकेले जिम में, सुबह हाँ। सुबह का टाइम था, 5-6 बजे हाँ। सर्दियों का टाइम था, बड़ा जोश था हमें कि हम जाएंगे हम्म। सुबह सुबह हम्म। बिल्कुल अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करेंगे। सुबह गया मैं, मेरा वर्कआउट खत्म होने वाला था बिल्कुल।
और मैंने मजे मजे में सोचा कि आज चलो कोई नई एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। तो मैंने बेंच पे लेट के वो बारबेल उठाया कि ये करूंगा शोल्डर की, मुझे पता नहीं था, मैंने कहीं देखी थी, यूट्यूब वीडियो पे देखी होगी। मैंने उठाया, वो बारबेल पीछे तो गई बट वो ऊपर नहीं आ पाई वापस, और वो बारबेल मेरा हाथ पूरा ऐसे ही चला गया पीछे, और ये वाला कंधा उसमें उतर गया। अरे फिर सुनो तो ये है सुबह 6:30-7 बजे की बात। इसके बाद मैंने सोचा कि यार कंधा उतर गया है, मैं फिर भी थोड़ा सेंसेस में था, दर्द बतेरा हो रहा है। मैंने जिम में ट्रेनर भी नहीं था कोई, वैसे लोकल सा जिम था। सुबह 6:30 बजे वो बंदा जिम खोल के चला गया अपने घर, और मैं अकेला खड़ा हूँ। मेरे को लगा कि पिक्चर में जैसे होता है कि कंधा बंदा दीवार पे मार के ठीक कर लेते होंगे। मैंने दीवार पे मारा, कुछ नहीं हुआ। पे मार के ठीक कर लेते होंगे, ऐसे कहते हैं बॉलीवुड देख देख के। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ है कि बॉलीवुड में इसका कुछ सही नहीं होता है। उस दिन के बाद से फिर जैसे तैसे मैं उस दर्द में, फिर वहां पे स्प्रे व्रे था, मैंने आवाज लगाई, उसने स्प्रे व्रे लगाया, थोड़ा नम हुआ। फिर मैं घर गया। घर जाके 1 आध घंटे मैंने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या पता पेन सबसाइड हो जाए, हो सकता है थोड़ा मसल पुली हुआ हो, कंधा ना उतरा हो। इवन तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे हड्डी बाहर निकल के, मतलब हड्डी नहीं आ रही थी बट जॉइंट डिसलोकेट हो गया कुछ या और मुझे लगा, मैं उसमें डिल्यूजन में था, एड्रेनलिन रश हो रखा था मेरे को, हो सकता है ठीक हो जाएगा। फिर ऑफिस जाने का जब टाइम हुआ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड को फोन किया कि भैया देखो ऐसे ऐसे हो गया है, अब प्लीज जरा सहायता करके अस्पताल ले जाओ हमें, ताकि थोड़ा सही वही हो पाए हम। तो जब तुम जिम में लटक गए ऐसे वेट के हिसाब से, तो किसी ने देखा नहीं कि एक लौंडे को क्या हो गया? अरे जिम में था ही नहीं कोई, लेटे जा रहा यही तो वेट उसको उल्टा कर दिया। अरे भैया उठ नहीं रहा वेट। तो तुमने एंड में क्या किया? ऐसे लेटे हो गए, फिर तुमने सिंपल वेट को छोड़ दिया, राइट? हाँ, तो ये वाला हाथ तो फ्री हो गया, ये वाले हाथ से तो बच गया, पर इसके साथ वो रॉड पूरी पीछे चली गई और ये हमारा उतर गया। अरे अभी मर गया होगा हंसते हंसते। चुत क्या कर रहा है लौंडा जिम इसीलिए कहते हैं जिम में कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यही हालत होती है। खड़ा होके मार रहा कंधा दीवार पे। वो किसी ने नहीं देखा, वो आज ऑडियंस को पहली बार पता चला है। वेदांत गंजी भाई, हाँ बिल्कुल, यही था जिम में जोशीला उसका। फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि हॉस्पिटल गया मैं, मेरा आया अच्छा खासा बिल 15-20 हजार रुपए का, क्योंकि उन्होंने कंधा सही वही किया। 3-4 महीने मेरा हाथ ये बस ऐसे ही रह गया, 3 महीने ऑफिस भी नहीं जा पाया मैं। वो तो अच्छा, वो मेरे ऑफिस वाले उतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा नहीं तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ही कर लो, काम निपटा दो। क्या उम्र थी तुम्हारे इस टाइम पे? 4 साल हो गए इस बात को, तो 20 की उम्र होगी। 4 या 3 साल हो गए। अगस्त की बात है, 2017-18 की। That's like the age जहाँ पे इंसान इतना I don't think कि सोचता है वर्कआउट करते वक्त कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। I would imagine so, right? नहीं, उस टाइम तो यही था ना कि वजन उठाना है, बस जितना ज्यादा वजन उठा सकते हो, ईगो लिफ्टिंग। कि अगर मेरे बराबर वाला 15 किलो का डंबल उठा रहा है तो मैं 20 का उठाऊंगा, चाहे मेरे से उठे 5 का भी नहीं, पर मैं उठाऊंगा 20 का। पिक्चर कर सकते अपने दिमाग में वजन उठा रहा है, वजन लेटा दिया विधान बेंच पे पूरा फ्लैट उल्टा सीकर हो गए। हाँ, तो ये हो गया था। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि नहीं भैया, जिम में ईगो लिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ पैर टुड़वाने से अच्छा है हल्का वजन उठाओ, पर सही उठाओ, कम से कम शरीर सलामत रहेगा भाई। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सब चीजों पे ध्यान देना। ये तो हमने देखा है। मेरा मतलब काफी सारे लोग होते हैं जिम, आज ही जिम में था बंदा एक, वो बंदा आराम से वो मार रहा है, स्क्वाट्स मार रहा है, ठीक है, स्क्वाट मार रहा है वो, उसके साथ 3 लोग लगे हुए हैं उस एक आदमी को स्क्वाट लगवाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उसने रैक लगा रखी है, रैक के ऊपर से सारे वेट बढ़ा दिए हैं, जितनी प्लेटें थी सब उसकी रैक पे लगी हुई है, उसकी रॉड पे लगी हुई है। एक बंदा उसको यहाँ से सपोर्ट दे रहा है पैक से, एक उसकी रॉड पे इस तरफ है, एक इस तरफ है। उसको 2 रैप लगवाने के चक्कर में 4 लौंडे लग गए। क्या फायदा ऐसे उठा के जब तुम अकेले वजन भी नहीं उठा पाओगे? तो ऐसा भी होता है, जिम में जाके लौंडे करते भी हैं ये। मैं तो मान सकता हूँ चार्ट में जनता बताएगी किस किसने करा है और किस किसने देखा है होते हुए। बकायदा फ्लाइंग बीच ने उस पर सीरीज बना रखी है कि जिम में तुम कूलनेस करते हो तो उस पर रिएक्ट करता है वो बैठ के। ओके, बढ़िया, मिलियन व्यूज आते हैं उस पे। हाँ, पर ये थी हमारी कहानी कि आज हम कम कपड़ों में क्यों है और कैसे हमने एक बार अपना कंधा तोड़वा रखा था। प्रखर कहाँ भैया? इसने देख तो लिया है मैसेज? क्या उसका लिंक का? मतलब व्हाट्सएप पे। अच्छा, आ जाएगा 10 मिनट में, 15 मिनट में आ जाएगा। लड़का गाड़ी चला रहा था तो आ जाएगा धीरे धीरे। पिछले हफ्ते हम पुष्कर और जयपुर भी घूम के आए, क्योंकि जब पता चला कि चलो स्ट्रीम नहीं हो रही है, मेरा प्लान था कि मैं थर्सडे रात को स्ट्रीम के बाद निकलूंगा। फिर जब हमने डिसाइड किया कि चलो इस हफ्ते नहीं कर रहे हैं, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, हम सुबह निकल गए पुष्कर। पुष्कर पे क्या है? पुष्कर में है ब्रह्मा जी का मंदिर, इकलौता मंदिर है दुनिया का जो ब्रह्मा जी का है, वो पुष्कर में है।
और ओहो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो अभी कोविड के चक्कर में पुष्कर में वो मतलब कहीं भी किसी मंदिर में चाय नहीं होता है। तो हम सुबह सुबह 6 बजे उठ के मंदिर गए एंड मंदिर के बाहर उन्होंने कहा रखा है कि आप जूते यहाँ पे फ्री में रख के चले जाओ अंदर, और उसके मतलब बेसिकली फ्री में रखी नहीं है कि आप जूते यहाँ रख दो और प्रसाद हमसे लेके चले जाओ, प्रसाद आप खरीदो 20, 100, 200 रुपए का जितने का भी। तो हमने कहा ठीक है कर ही लेते हैं, प्रसाद तो देके आना ही है। फिर जब हमने प्रसाद ले लिया तब उसने हमें बताया कि प्रसाद अंदर नहीं जा सकता मंदिर में। उसने हमें प्रसाद दिया ये बेच के कि प्रसाद मंदिर में जाएगा, अंदर पेड़ी से होके आएगा और आप ले जाओ। हमने कहा ठीक है अंदर तक जाएगा, प्रसाद तो लेके जाना ही है। फिर जैसे हमने प्रसाद लिया तब आगे पता चलता है कि अरे प्रसाद तो पेड़ी तक जाएगा ही नहीं। तो फिर मैं और मेरा दोस्त थोड़ा नाराज हो गए कि ये क्या बात है, ये तो हमें किस बात का पागल बना रहे हो सुबह सुबह 6 बजे। हम मतलब सुबह सुबह 6 बजे उठ के आए हैं कि मंदिर जाएंगे, नहा के हम आए हैं कि मंदिर जाएंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे जयपुर। वहां पे फिर हमारी थोड़ी कहा सुनी हुई। फिर उस आदमी ने एक चीज बोली, मतलब वहां पे जो दुकान वाला था उनके साथ ही एक बंदा था, उसने बोला कि देखो सर आपको भी पता है कोविड चल रहा है, तो थोड़ा पेट का ख्याल रखने के लिए हमें करना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा ये बहकाना पड़ेगा। तो वो एक बार मुझे समझ नहीं आया, प्रसाद उस मंदिर की पॉलिसी है कि प्रसाद अंदर नहीं आ सकता, ये मंदिर की पॉलिसी है? कोविड के टाइम पे अच्छा कोविड के टाइम पे प्रसाद क्या कर लेगा अंदर, नहीं, अगर प्रसाद कोविड कुछ के नहीं टाइम पे करेगा। लेगा तो वो ये है कि मतलब वो पॉइंट नहीं है कि प्रसाद अंदर जा सकता है नहीं जा सकता, पॉइंट है प्रसाद तो चढ़ाते ही है मंदिर में, वो तो हम वैसे भी लेके जाते हैं अगर हम चाहते हैं तो। बट उसने हमें ये कह के बेचा कि प्रसाद मंदिर में पेड़ी से टच होके आएगा आपके पास, तो एक मतलब आशीर्वाद होके आ गया है। बट अंदर नहीं गया वो, एंड इस बात पे हमारी कहा सुनी कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला है। बट उसके बाद उस बंदे ने जिसने हमें सामान बेचा उसने बहुत ऑब्वियसली और बहुत अपफ्रंट होके बोला कि सर देखो वैसे भी कोविड है, कोई आ नहीं रहा है, तो हमें ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है अपना पेट पालने। एंड उस पॉइंट के बाद हम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उसने बात ये सच्चाई वाली कर दी कि मैं इस पे लड़ता किस बात पे उससे। तो मैं मंदिर कभी जाऊं ना जाऊं, पर वो पॉइंट मेरे दिमाग में स्टिक कर गया। हम आधे घंटे जैसे जैसे हम जयपुर गए हम इसी बात पे डिस्कशन करते गए हैं कि कहने को तो वो हमसे लड़ भी सकता था, कहने को कहता कि भगवान की श्रद्धा है, भगवान तो हर जगह ही है, वो है। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने पूरी सच की बात बोल दी। एंड उस पॉइंट पर हम इतने इम्प्रेस हो गए कि हमने कुछ बोला ही नहीं उसको। तो मैंने अपने वॉलेट से सारा पैसा निकाल के उसको दे दिया। नहीं वॉलेट से तुम्हारी निकाल के नहीं दिया। ऐसी मॉरल स्टोरी ऐसी होती है ना, तुम्हारी सच्चाई हमें पसंद है। कोई मॉरल स्टोरी सुनाता है वो यही होता है, पहले क्या दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर मॉरल कंडरम आता है, फिर एंड में कैरेक्टर जिससे जो पहले हरामखोरी कर रहा था वो दिल जीत लेता है, उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। ये वो नहीं, तुमने बस रिवॉर्ड नहीं दिया, वरना तुम्हारी एक्चुअल में लेजेंडरी एक मॉरल स्टोरी होती है कि उसने फिर हमारे साथ दिल जीता, और उस दिल जीतने की उसकी सच्चाई की वजह से मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की वजह से हमने उसको अपने वॉलेट में जितने रुपए थे सब निकाल के दे दिए। वो तो हमने वैसे दे दिए थे, कैश तो था ही नहीं हम पे ज्यादा। उस दिन सुबह सुबह 2 मंदिर गए हम, उसका एंड में स्कीम सच सच बता दो वो और पैसा दे देगा। ये सीख मिलती है हमको उससे। ऐसा तो नहीं था, पर देख रहे हो कितनी हमारे अंदर वो थी श्रद्धा। हम सुबह सुबह उठ के 2 मंदिर गए हैं, एक पहाड़ चढ़ के गए हम ऊपर मंदिर, ये वाला तो नीचे था। पहाड़ चढ़ गए तुम एक पूरा? और चढ़ गए पहाड़ हम। कैसे मतलब रस्सी लगा के या मतलब? हमने सोचा था, हमने पुष्कर में 4-5 लोगों से पूछा कि रोप वे जाता है ऊपर मंदिर तक, कि वो कितने बजे खुलेगा। हमको 4 लोगों ने 4 अलग अलग टाइम बताया, एक ने बताया 4 बजे, एक ने बताया 6 बजे, एक ने बताया 6:30 बजे। हमने कहा कि मतलब जो लेटेस्ट बताया था उन्होंने 6:30 बजे बताया था। तो हमने कहा ठीक है 6 बजे ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे, नीचे उतर के मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर देख के फिर ऊपर चले जाएंगे रोप वे लेके। वहां जाके पता चला कि रोप वे तो 8:30-9 बजे खुलेगा। ओके, तब हमें निकलना भी था। हमने कहा हम पे 1.5-2 घंटा है, चढ़ जाते हैं। हमने कहा कि हमारे पूर्वज चढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते? और क्या, यही तो उम्र है जब पहाड़ चढ़ सकते हो आप। मंदिर तो हमारा बुढ़ापा आ नाना जाएगा। है, मंदिर हमें नाना है। उसमें जाके चढ़ावा चढ़ाना है। हाय 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 हाय। तो सब लोग देखो दूर से, देखो क्या नहीं लड़के क्या जम मार मार के पहाड़ चढ़ गए पूरा। जंप मार के नहीं, प्रॉपर रास्ता था, मतलब मेहनत अच्छा, लगी। रास्ते से चढ़े हो? हमें लगा पहाड़ चढ़े हो तुम। वैसे थोड़ी चढ़ेंगे हम, माउंटेन क्लाइंबिंग थोड़ी कर रहे हैं। तो पहाड़ चढ़ने को इंग्लिश में माउंटेन क्लाइंबिंग कहते हैं? नहीं कहते ना। तो फिलहाल ओके, तो तुम ट्रैकिंग बेसिकली कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। हम सुबह सुबह उठ के बढ़िया नहा धो के हम मंदिर गए, मंदिर से वापस आए, फिर हम जयपुर गए, जयपुर में हमने घूमा और फिर हम चुपचाप संडे शाम तक वापस आ गए। बीच में हमारा चालान भी कटा एक बार ओवर स्पीडिंग के लिए। 80 की स्पीड लिमिट थी हाईवे पे। हमने बोला इसी मोमेंट में प्रखर चाहिए था जहाँ चालान कटा है। अबे ओए तू सोचता क्या है, जानता है मैं कौन हूँ? मतलब चालान कटा नहीं, पैसे गए पर चालान कटा नहीं। मतलब वो हो गया हमारा, निकल के आ गए हम, नहीं तो उस पे वो रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता हमारा। मेरा है एक, मेरे ख्याल से मेरे लाइसेंस पे है। क्या एक है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो होता है ना वायलेशन कहते हैं ना उसको। चालान स्कूटी है ना? हाँ चालान है मेरे नाम पे एक। तो चालान भरना है तुम्हें, ऑनलाइन तो भर सकते हैं, चालान भरते नहीं, वो भर चुका हूँ मैं, वो भर चुका हूँ। ये हाँ। स्कूल की बात है। स्कूटी पे हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे थे। मैं बीच में बैठा था, मेरा दोस्त चला रहा था, स्कूटी मेरी थी और एक बंदा पीछे बैठा था। कौन सी स्कूटी थी? एक्टिवा थी, टीवीएस स्कूटी थी, कौन सी थी? एक्टिवा थी। एक्टिवा थी।
वो एक्टिवा आज तक हमारे घर पे है, मतलब 12-13 साल मतलब पुरानी तुम्हारे एक्टिवा है तीनों वो। दोस्तों के जो बीच में दरमियान जो तुम तीनों के जिस्म में जब थ्रीसम कर रहे थे तो स्पेस था। हाँ स्पेस था, पर जो स्कूटी चला रहा था उसको कुछ नहीं हुआ, मेरा चालान कटा। जो पीछे बैठा था उसके डंडे पड़े पुलिस के, वो बेचारा जो चला रहा था वो निकल गया, मतलब पुलिस ने डंडे रोका ना, क्यों पड़े? ट्रिपलिंग नहीं कर सकते ना, तो ऐसे कैसे डंडे क्यों करोगे पड़ ट्रिप? गए? मतलब पुलिस ने हमें रोका, हम रुके नहीं, फिर पुलिस ने लाठी निकाल के मार दी। फिर ओके, हम रुक गए। पुलिस यहाँ पुलिस, खड़ी है, तुम्हारी गाड़ी हाँ आई, पुलिस ने कहा रुको हाँ रुको रुको रुको, तुमने हाँ, हम नहीं रुके, हम नहीं यू रुके। मार के निकलना हम, चाहा, और फिर आगे पुलिस तो वाला फिर एक और उसमें खड़ा हुआ डंडा था। कैसे पड़ गया जब निकल आगे गए पुलिस तो? वाला आगे एक और खड़ा हुआ था ना, एक एक और ही थोड़ी खड़ा था, खड़ा उसने रहता है। डंडा घुमा दिया जय श्री हाँ राम बोल उसने के। डंडा घुमाया। हमें लगा थोड़ी पिटाई हो रही है, रुक जाते हैं, इससे अच्छा चलान ही दे देते हैं। फिर तो मेरा सबसे पीछे लौंडे लाइसेंस। के चूतड़ पे पड़ गया डंडा, ये हाँ कह रहे हो हाँ तुम? हाँ, ओके। फिर हमारा चालान कटा, हाँ, मतलब तो हमारे, हाँ मतलब चालान मतलब कटा, चूतड़ पे डंडा भी खा के लाइसेंस भी उसके गया। बाद गाड़ी भी रोक दी अपनी? हाँ या तो डंडा मैंने खाए होते या पहले मैं ही नहीं गाड़ी चला रोक दी रहा था होते। ना, मैं चला नहीं रहा था ना, वो दूसरा बंदा चला था, मैं तो बीच में बैठा था चुपचाप। भाई चूतड़ पे डंडा पड़ गया, ठीक है, अब क्या अपन चला जाते के हैं। फायदा यार, अब तो रोक देते हैं, चलो अब चालान कटवा ही लें, दोस्त के तब पड़ गया गांड पे डंडा। तब हमारा चालान कटा, तो वो है एक वायलेशन मेरे लाइसेंस हाँ, पे। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। एक सेकंड, स्नाइडर कट इन बुक माई शो स्ट्रीम, ये नहीं पता मेरे को, ये देखना पड़ेगा मेरे को। प्रखर हाँ में बहुत एटीट्यूड आ गया भाई। है ना, कह रहा है जनता इन क्या 10 लगता है तुम्हें? मिनट्स अच्छा अभी 10 मिनट और कह रहा है, मैंने अच्छा मैसेज आया अब नहीं है। 5 मिनट्स बचे। हाँ देखते हैं टाइम से आता ही नहीं आता। कैन बट ठीक है somebody यार। explain me the drama? I have no idea about that। नहीं कोई ड्रामा तो as such नहीं हुआ है दुनिया में, और क्या ड्रामा हुआ है? मुझे लगता नहीं और कुछ ड्रामा हुआ है, गर्मियां बहुत हो कुछ भी, गई हैं। ये तुम्हारा बियर बाइसेप्स वाला जो चीज है वो ड्रामा भी नहीं है एक्चुअल तो में वो तो आपने एकदम। उसमें भी एड्रेस करा था अपनी आज वाली मैंने, दोपहर वाली स्ट्रीम में भी। हाँ मैंने वही कहा, वो इतनी छोटी चीज है उसको इतना बड़ा बना दिया। ऐसे तूने नोटिस किया कितनी हजारों क्लिप्स बन रही हैं? मैंने अभी अरे रॉन रियल का तुम्हारा वो बैठा हुआ था, मैं उस पे रेडिट पे, रेडिट पे, हाँ मैंने उस देखा, पे मैंने लोग लिख रहे देखा। हैं कि भाई इसके जो नॉन कंट्रोवर्सी है, दिस इज एक्चुअली हाँ नथिंग, हाँ क्लिप्स लाइक तो कुछ सारा सारा या मसाला तो क्लिप्स वाले लोग ही करते हैं। उनको क्या, उन्होंने एक रिएक्शन वहां से उठाया, अब आपकी स्ट्रीम में से जो आज हुई है उसमें से 2 मिनट का कुछ सेक्शन तो उठा लेंगे, सबको मारो मैं लगेगा कॉपी स्ट्राइक, कंट्रोवर्शियल है। हाँ मारे कॉपी बिल्कुल स्ट्राइक, मारो, सेकंड उड़ जाएंगे सारे चैनल। बिल्कुल मारो, मैंने मारी। जो हमारी क्लिप्स उठा के कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सब पे यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारा, सबके मेरे पे मेल आया हुआ है कि हटा दो, हम तो ऐसे ही कर रहे थे मजे मजे में। हाँ मैंने कहा मजे ठीक है मजे में कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? मैंने अबे कहा 3 महीने रुको, अपने आप हट जाएगी स्ट्राइक। लिखा तो था मैंने यूट्यूब को, बट हाँ तो सारा मसाला तो वहीं से आता है ना, कि क्लिप डालते हैं व्यूज आएंगे। कुछ लोग हैं जो मतलब उस पे कमेंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि बता देते हैं कौन सही है कौन गलत है, जैसे मैंने जो वीडियो बनाया, अरे सही है आ गलत गए है? हो, हाँ सही है या प्रखर के हेलो गलत हेलो पिता हेलो माता हेलो। जी जज हैं, इन लड़कों को रिप्लेस कर देना चाहिए सारे जजों को, क्या हो यूट्यूब गया में जो भाई? बताते हैं तुम्हारी मम्मी को कॉपीराइट स्ट्राइक कंट्रोवर्सी नहीं में मारेंगे कौन अब। सही है कौन गलत है मैं बताऊंगा। नहीं क्यों, दोस्तों, क्या हो गया? ये किसकी किस बारे में बात कर रहे हैं हम? हाथ सेकने वालों की यूट्यूब पे जो हाथ सेकते हैं ना क्लिपिंग करके, हाँ यहाँ एक वैरायटी है हाथ सेकने हाँ वाली, हमारे बीच असली में भी हो आग सकती वही है, मैं लगाते हैं बोलूंगा नहीं। महंगे। हमारे बीच में भी हो सकती है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं श्वेता, मेरे मुंह से कुछ बोलवाइयो मत, पर वो हमारे बीच में भी हो सकती है, और मेरे को इस बात का प्रखर भाई डर है एक bro। बात बताओ, तुम्हारे वीडियो क्वालिटी बहुत टाइट है, ये कैसे किया? तुमने कैमरा लगा रखा है? भाई मैंने अपने कैमरा के साथ किया एक बच्चा नया, उस बच्चे का नाम मैंने दिया नया कैमरा, और वो कैमरा जूम करने के बाद ऐसी क्वालिटी, मैंने वो वाला कैमरा फिक्स कर रखा है ब्रो, प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल नहीं अच्छा जो डीएसएलआर, ब्लॉगिंग कैमरा होता है जो डीएसएलआर शुरू लगा से। रखा है? हाँ नहीं नहीं नहीं, डीएसएलआर नहीं है, डीएसएलआर नहीं है, वैसे वाला है कैम जो मतलब डिजिटल कैमरा होते हैं ना, प्लस फिर लाइटिंग सही कर ली मैंने थोड़ी और। लाइटिंग से और फर्क तो पड़ता ही है काफी। हाँ तो बात हाथ सेकने वाले लोगों की हो रही थी। हाँ भाई हाथ से तू कैसे रिमाइंड कर रहा है, शोर है तू। नहीं हम लोग बात कर चुके हैं, मैंने अभी इससे हम पहले वो शुरू 3 कर घंटे की चुके। लाइव स्ट्रीम करी थी ना, हाँ मैंने सुबह प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लाइव स्ट्रीम करी है, उससे पहले बात कर ली। इसमें लोग पूछ रहे थे रणवीर मुझे आयर पड़ा था, मैंने बता दिया, मैंने कहा भाई मेरे को कोई वो ना है, एंड इट्स हाँ भाई, नॉन इशू यार, नॉन इशू। कोई शॉट्स फायर्ड ही नहीं थे। नहीं एक साइड से थे, पर वो ना तू था ना रणवीर था, मुझे शॉट्स फायर हुए हैं ना जिस बंदे के, उसके कान में भी हेडफोन नहीं लगे। वेदांत हमारा। अरे ठंड लग तुमने गई हाइना मेरे देखे? हाइना हाइना क्या करते हैं? हाँ। पहले मेल हाइना शिकार करने जाते हैं, मेल हाइना शिकार करते हैं, फीमेल हाइना आती है पीछे से चिल्लाती हुई, डराती हुई, ठीक है? तो सारे मेल हाइना ना भग जाते हैं। तो वो मेल हाइना ने जो हंटिंग करी होती है सारा फीमेल हाइना खाती है। उसके आगे की स्टोरी नहीं बताऊंगा, बहुत बायोलॉजिकल लेवल हो जाएगा, लेकिन मैं बस जनरली उस एनिमल के बारे में आज बात कर लेना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है। ठीक है, कर लो, कर लो, कर लो। लकड़बग्गे, मेरे को लकड़बग्गों के बारे में बात करनी है। ठीक है यार, तो हमारे पैशनेट वीडियो को तुम ऐसे कह रहे हो हैं? भाई एक बात था वेदांत, पूछो सिर्फ पूछो। टेक्निकल, ठीक है? टेक्निकल टेक्निकल। ठीक है। किसने बोला स्टोरी टेलिंग का फॉर्मूला नहीं होता? मैंने बोला नहीं होता। भाई
Shweta, do you want to say something to that? I would say Everybody knows. it's very I think हर हर writer का फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक टू उनके पर्टिकुलर स्टोरी टेलिंग के ही होते हैं. There is not a common formula. But तू stories देखेगा, stories generally act 1, act 2, act 3, one formula side में रखो. I understand. ठीक है. तो 5 act भी होता है. Kurt Vonnegut नाम का एक फिलोसोफर था जिसका पूरा काम ये था कि मैं किसी तरीके से लिटरेचर में साइंस इंट्रोड्यूस करूं, एंड ही वाज नेवर एंटायरली सक्सेसफुल, बट ही हैड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मैपिंग ऑफ हाउ यूजुअली ऑल स्टोरीज गो एंड व्हाई सम स्टोरीज डू फार बेटर देन अदर्स. राइट भाई, क्या बात कर रहे हो? देयर इज अ फॉर्मूला. ऑफ कोर्स उसमें तुम ये बोल सकते हो कि आर्किटेक्चर पतला है और जो उसमें ब्रिक्स लगेंगी वो बहुत मोटी हैं, तो तुम्हारा सब्सटेंस बहुत हो सकता है, बट 100% स्टोरी का एक फॉर्मूला है यार. तो गोडार्ड देखा था ना, फ्रेंच डायरेक्टर जो है. हाँ, गोडार्ड, वेटिंग फॉर गोडार्ड वाला गोडार्ड है ना ये? Didn't have any. गोडार्ड नहीं है, गोडो होता है वो. गोडार्ड जो भी हो, मैंने ऑब्वियसली फ्रेंच मूवी नहीं देखी ना. आई वॉच्ड दिस मूवी. यार तू बोलेगा डेविड लिंच की कोई पिक्चर या वो क्या क्रिस्टोफर नोलन की मेमेंटो में क्या स्टोरी स्ट्रक्चर है. हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज इनफ इंस्टेंसेस वेयर द रूल्स ब्रोकन, बट देयर इज नो लाइक सीन 1 सीन 2. लाइक गोडार्ड का तुम्हारा वो जो मूवी है तुम्हारी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूवी, आई डोंट नो, बट ही जस्ट शोड यू अ डे. That entire movie is just a day. There is no fucking, like something कि आपको end में कुछ होने वाला है या starting में. It's just a beautiful day. 100%. And some of those films do very well. Like एक मेरे को रुक जा. What was that story that Vonnegut was talking about that one time? I'm forgetting. But he pointed to a few stories. मेरे को याद आती है तो मैं बताता हूँ. Kurt Vonnegut जो writer है ना, बहुत famous. ही था. हाँ. Like he did a bunch of stuff. He was. Yeah. I see him as a philosopher of literature, and I think he did a phenomenal job. My general point is, I think like what you were trying to say is his structure of story was absolutely terrible and basic. I didn't watch that video. What was his structure? I could not like. मैंने भी थोड़ी बहुत ही देखी वो, but as far as the structure to stories is concerned, as a theoretical notion, the answer is yes, 100%. हाँ, तो तभी तो दो किताबें recommend करी मैंने जिसमें people can. Chekhov's rule. No, Anton Chekhov का एक rule है, if there is a gun in Act 1, it will be fired by Act 3. हाँ. Right, that is a rule embedded within a rule. Yeah. Right, तो मतलब there is enough literature उस side पे यार. Marshall McLuhan, Richard Pena, all of these guys. Film theory is an entire department that studies only the theory part of film. पहले ये बता, तेरा क्या नाम है, वो है माइक कनेक्टेड है? आवाज है कोई आ रही है? Zoom कॉल से. हाँ, Zoom कॉल से कनेक्टेड है, आवाज सही नहीं आ रही? थोड़ी एको ही आ रही है यार. वो ना एक्चुअली मेरे को ये वाला माइक यूज करना पड़ रहा है, मेरे उसका आर्म टूट गया है. अब बेटर है? हाँ, मतलब माइक से आ रही है आवाज. थोड़ा पास ले आओ माइक को. राइट, मैं थोड़ा और पास बैठ लेता हूँ. सॉरी. हाँ, राइट. तो बट फिर भी गुड स्टफ. आई वाज लाइक एंटरटेन्ड फॉर अ डे एंड अ हाफ. तूने लाइव स्ट्रीम करा? मैं सो रहा था उस टाइम. मेरे को सो के मैं उठाऊं, मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज आया हुआ है कि ये वेदांत की तेरी वीडियो पे प्रखंड लाइव स्ट्रीम करा है. मतलब किसी को, हमें नहीं पता कुछ हुआ भी है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता. आई एम जस्ट सिटिंग देयर एंड वेदांत का ट्वीट है, आई एम एंग्री एट समथिंग. आई एम लाइक भाई वो हाइप बढ़ाने के लिए है ना. मैंने बोला भाई वेदांत कोई लफड़ा है तो हमको बता दे भाई, हम भी तैयार बैठे हैं. फिर वेदांत ने ये वीडियो डाली, मैंने बोला ओह अच्छा. फिर मैंने सीधा इंस्टाग्राम लाइव ऑन किया. कौन था यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव पे? काफी लोग. मजे आ गए थे भाई, हंस के लौट गया था मैं भाई. बट आई थिंक वेदांत का पॉइंट भी टू अ ग्रेट डिग्री सही है. Because even though there are obviously structures, for example, Dan Harmon किसको पता है बताओ? हाँ. Dan Harmon Rick and Morty, Community, one of my favorite shows. Dan Harmon उसका भी है ना, क्या नाम है, Big Mouth का भी Dan Harmon ही है ना शायद. Rick and Morty बाद में, right? So Dan Harmon की स्टोरी का भी स्ट्रक्चर होता है. उसने वो क्लियरली पूरा वीडियोस में रिवील कर रखा है how he forms his stories. But the most beautiful thing is with writing, and that's the thing about creativity, is people come up with their own structures. Bro, even with most structures, a story will have a beginning, middle and end. Very rarely will it not. But that's the point of a story, ना? हाँ. मतलब तब तो बना स्टोरी होगी नहीं ना. और वो सेम चीज एक गाने में भी होगी. There is going to be similar stuff in this and similar stuff in that. The general point is there is always a sort of a framework, and you may not be conscious about it when you're writing. Maybe it's natural that you write in that framework. Like time is linear. Very few stories come back in time. जैसे Bandersnatch इन्होंने try करी थी. Miserable failure. Miserable fucking failure. I enjoyed it. Cannot watch it, bro. I've tried so many times. I'm like, this is a headache. This is not even a good story. I enjoyed it. Like as compared to what Black Mirror has made, Bandersnatch is an abomination. I mean, from that aspect. And the only reason it was kind of nice was because it was a trial. It was a new thing. It was a new thing. If they do a Bandersnatch 2, or if somebody else does a Bandersnatch alike, you're like, मेरे को नहीं देखना है. Right? True. Because उसमें तुम कर क्या रहे हो? You're breaking how the mind processes narratives, which is usually like this. Right? And now you're forking in every direction.
आई डोंट रिमेंबर द लूप्स। फिर एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट ट्रेंड हुई थी जिसमें सारे स्टोरी स्ट्रक्चर जो थे एक मैप्ड आउट थे। क्यों? क्योंकि हम विजुअलाइज ही नहीं कर सकते। सो देयर इज सम नेचुरल स्ट्रक्चर टू स्टोरीज जो दैट ऑलवेज लाइक डिटेल्स दैट यू रिमेंबर। सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन, आई वाज लिसनिंग टू पीटरसन ऑल ओवर अगेन, उसकी नई बुक आई है ना, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट, ही वाज लाइक Cain and Abel is a story in one paragraph. And he's like, you can spend your lifetime contemplating about it. And he's like, why? I wonder, how is that the case? And he says, part of my hypothesis is that over thousands of years, when a story gets transferred, only what is relevant gets remembered, बाकी सब strip away हो जाता है. तो वो इतनी concise हो जाती है, right? And so what that means is things that are introduced in a story will have an effect in the story if the story survives long enough, which is a kind of a sort of a rule, an analog to Chekhov's rule. Yeah. If a gun's introduced, right? So by definition, if there is a structure of creation, there is some rules. The degree of rules might vary. Like engineering में rules 100% in here. Writing में maybe 20% है. But ऐसा नहीं हो सकता. You cannot make a complete statement on that. And this is just like a philosophical point. No. The point is not, I think जो तुम कह रहे हो, that there are no rules. The point is not that there are rules and there are no rules. There are many rules. Anybody can create new rules. Of course, आप rules के, अब ये तो architecture के point आ गए ना, constructing anything. Right. There has to be some foundation. For sure. Foundation के basis में. Foundation. Right. There, My suspicion of would course. be there's a given foundation. Yes, and there will have to be some sort of. I don't know तुम कितना भी चीजें miss out करो, gaps create कर रहे हो. Some sort of linear explanation कहीं ना कहीं Pulp Fiction में भी है. हाँ, for sure. Even though Pulp Fiction does not follow a linear storytelling device, it तुम्हारे वो moments दिखा रहे हैं different times से, and then end में तुम connect कर जाते हो. But there is still a linear, right? Sure. चलो. And I think that is why Pulp Fiction works too, bro, because वो ना convergent storytelling है, right? वो linear storytelling नहीं है, उसमें बहुत सारे random पट मतलब मैं जब पहली बार देखी थी, मेरे को याद है आधे घंटे तक मैं सोच रहा था हो क्या रहा है भाई इसमें, है ना, कि मतलब ये कौन क्या ये है कौन, मुझे समझ के नहीं आ रहा है, but eventually वो धीमे धीमे tie in करना शुरू कर जाता है. Yeah. But I guess same that's works for the video point games is as well, no? कि Same is with video games. Video games में तो ऐसे ही होता है. Video games don't usually have a मतलब most do. Yeah. But some games that are random, bro. Yeah, there's some games that are random. They don't have a story. Some games have multiple. Some games have multiple endings. और हम लोग सिर्फ फिल्म्स के लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते, ब्रो. हाँ, मेरे को याद आ गई स्टोरी, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस बाय काफका. मतलब क्या है उसमें, लौड़ा कुछ नहीं है भाई. वो स्टोरी, वो वॉनेगॉट ना उसका ग्राफ बना रहा होता है, वो कहता है मिस फॉर्च्यून से स्टार्ट करता है और इन्फिनिटी ड्रॉ कर देता है, कहता है बस यही है वो स्टोरी, राइट? मेटामॉर्फोसिस ब्रेक्स एवरीथिंग. And it's still such a successful story. That's in 50 pages. So you can't do that, and you have to be a bloody fucking genius to execute that to near perfection. But isn't that the point for my video? Yes, that's the point. That's exactly what I'm saying. So the thing is, the point is, rules और structure रहेंगे. But अगर तुम्हें कोई कह रहा है ये rule है और ये structure है storytelling का, then that person भी infinity से connect कर दो, इतना wrong है. नहीं, मैं इसके रिस्पॉन्सिव वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैं आइसोलेटेड फिलोसॉफिकल पॉइंट लेके कर रहा हूं. हां, तो कंप्लीटली तो वो जो कन्वर्सेशन थी उसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं. मैं तो एक जनरल पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा था. बट अगेन उसका पॉइंट केम फ्रॉम हिज पॉइंट ना. सो जनरल पॉइंट अगर होता तब, अगर he had made a general video, I think the video was more enriched if he was like there is a structure but it's not this is not the structure. This is like what YouTube, like अगर तुम्हें ये कोई, for anybody who saw that video, अगर तुम वो वीडियो देख के वीडियोस बनाओगे ना, तो तुम वो सब बंदे हो जो भीड़ में 100 सब्सक्राइबर से 500 सब्सक्राइबर्स की. That was exactly my point. Right, exactly, because then मतलब if the formula was so simple, anybody would have done it. Yeah. So there is not really a formula. There has to be a lot of you, and it has to be mixed and matched. And I hope you do a wonderful job and find yourself doing that. Right, exactly. But find yourself in doing that precisely. Right, that's actually absolutely. a much better advice. मैं इसको कहता हूँ YouTube के अंदर जो you वाला एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. प्लीज ये एफरिज्म मेरे को खा जाएगा अंदर से, ब्रो. मैं मर जाऊंगा. प्लीज मेरे को और बोलने का मन कर रहा है. नहीं होता. कूल लगती है. क्यों? You वाला एलिमेंट, you as in your personality. I don't know, bro. Why? Like a lot of people have zero personality on YouTube. They don't show their personality. It still works. Yeah, I would say 95 to 99% of YouTubers are actually not showing their real personality. Bro, it's distribution. Bro. It's tube that's more important to me. It's the distribution, right? Like that's how I would see it. My point is not that you're wrong, but it's not like a fail-safe aphorism कि मैं हर तरफ से covered है वो. हाँ. वही तो वो तो फिर हर चीज में है कि वो तो नहीं हो सकता है. जरूरी नहीं है. That is the attempt of thinking. To arrive at universals. That is what you should be doing. If you call yourself what? You do pop philosophy?
समथिंग लाइक दैट, ऐसा डिस्क्रिप्शन है ना, पॉप इंटेलेक्चुअल, पॉप इंटेलेक्चुअल, ठीक है, पॉप इंटेलेक्चुअल में 6 महीने पहले हटा चुका हूँ। अच्छा हटा चुका है, क्यों, क्या हो गया, हटाना क्यों यार पड़ा? थोड़ा बहुत सा लग रहा था, थोड़ा और वो मतलब सेल्फ मास्टरबेटी सा लग रहा था मेरे को, आइडिया शताब नहीं दिया था। सेल्फ मास्टरबेटी नहीं होता, मास्टरबेशन सेल्फ ही होती है ब्रो, किसी और की मास्टरबेशन नहीं कर सकता तू, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं, हैंड जॉब हो गया ना। देखो वो किसी अब वो तो भाई वो मास्टरबेशन नहीं रही ना, Masturbation, you are मास्टरबेशन masturbating him. ऐसा नहीं है। But I understand self-aggrandizing to कह रहा है, right? I get वैसे it. वो सब मान लो कि अपनी पढ़ाई करना हो गया, हिंदी में समझ लो, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, डायरेक्टिंग जो पॉप कल्चर कॉन्शियस कर दिया मैंने उसको, वो और भी ज्यादा वैसे है। तो भाई ऐसे लोगों को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं हम तुम्हें पॉप कल्चर में गाइड कर रहे हैं, तो पॉप कल्चर में लाओ मत लोगों को भाई, क्यों, इतना एसोटेरिक बढ़िया तो है, हो एक्सप्लोर करने को, तो वही तो एक पॉइंट से- है, इतनी हजार एक चीजें से। करने को, आप कभी कुछ कवर कर ही नहीं पाओगे तो 100%। म्यूजिक रिव्यू कब करेगा? म्यूजिक रिव्यू यार उसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं अभी, मैं सोच रहा हूँ पहले अपना खुद के वो एक आर्क बनाते हैं, पहले गंदे गाने, फिर 1 साल में 2 अच्छे गाने, उसके बाद म्यूजिक रिव्यू करना शुरू करेंगे। एक मिनट, तू अपने गाने बनाएगा? मैंने एक गाना एडिट कर रखा है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, भाई प्ले करना, क्या कर रहा है? नहीं है नहीं अभी, मतलब एडिटिंग उसमें है, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है, वो एडिट हो रहा है, वो तब निकलेगा जब एक्चुअली 3 गाने बन जाए। बात पे उल्टा चला गया भाई, बात पे उल्टा नहीं चला गया, वो एडिट है, और मेरे को 2 और निकालने हैं ताकि वो आर्क प्रॉपर मेरे को भी दिखे कि हाँ ठीक है, इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तू कर ले, तो वो आएगा इस साल के 2-3 गाने तो आ जाएंगे, दिखाइए, मैं भेजूंगा, मैं बिल्कुल अनलेस लिंक नहीं भेजूंगा भाई, गाने पर भी वीडियो बनाएगा मैंने। हाँ भाई ये प्लान तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, मैंने 6-7 महीने पहले 1-2 गानों के लिरिक्स, मतलब 1-2 के लिरिक्स क्या पोएम से लिखी थी, उसको मैंने फिर वोकल रिकॉर्ड करके देखे, फिर मैंने भेजा 1-2 म्यूजिक वाले बंदों को जो बहुत ही इंटरेस्टेड है कि चलो हम म्यूजिक बनाते हैं नया, उन्होंने मेरे को कुछ करके भेजा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने कहा चलो खुद ही हाथ पैर मार के देखते हैं, तो मैं म्यूजिक प्रोडक्शन भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत। कर ले, हाँ, कोशिश तो वही है, कर ले, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, आशीर्वाद तू चाहता है तू पा जाए। वैसे म्यूजिक बनाना इतना मुश्किल काम है नहीं, अब तो एआई भी बना देता है म्यूजिक, एक वेबसाइट है, मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं है, अपने आप को बेवकूफ कह रहा है? नहीं हाँ, मैं अपने आप को बेवकूफ कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, तभी तो आप अच्छा ठीक है, पर एक एआई पे वेबसाइट है, एक एआई पे वेबसाइट है जहाँ पे आप 2-3 अपने मैसेज डालोगे आपको क्या म्यूजिक चाहिए, एंड वो आपको बिल्कुल कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देगी जो आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, बिकॉज वैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके अलावा। वो क्या नाम है इसका? मुझे नाम याद नहीं है, मैं याद करके बताऊंगा, मेरे को कहीं बुकवाक भी पढ़ा होगा। पर मैंने एक बार में उसे 10-12 ट्रैक निकाल लिए थे, क्योंकि वो कुछ लिमिटेशन थी, उसके बाद पेड हो गया था, उसके बाद मैंने यूज नहीं किया वो, तो 10-12 में यूज करता रहता हूँ बीच में, तो जब वो मिलेगा तब वो, मतलब जब दोबारा पे करने का टाइम आएगा तब निकाल के बताऊंगा उसको। न्यूरा लिंक नहीं है वो। तू पता है तू क्या सिखा लोगों को? क्या अपनी जिंदगी सबसे ऑप्टिमाइज करके कैसे जीते हैं। मैंने तेरा सिस्टम देख लिया है ब्रो, पैसे बचाओ और आउटपुट बढ़ाओ, तेरा यही सीन है भाई। अरे बहुत ही बढ़िया सीन है ये। 2 ईयर रेशियो पकड़ रखे, इन्हीं रेशियो पे जिंदगी खींचता है तू अपनी। तो उसमें नुकसान क्या, समय बचता है, कोई नुकसान नहीं, करने के लिए चीजें होती हैं भाई, ऑप्टिमाइज कर रहा है अगर चीजें, लाइक तुम्हें जो हमने लिंक भेजा दोपहर में आज, वो भी इसी पे ही है। कौन सा? अच्छा हाँ, इसको मैंने अपना जो, मैं इसको गाली दे रहा था, इसने अपना कोर्स ग्राफी को भेजा था, ग्राफी बंद हो गई। बंद हो गई? उसका कोर्स नहीं हुआ, कर रहे हैं नहीं कोर्स अच्छा खासा बिका है वो। मैंने ग्राफी के लिए एक वो बनाया था कोर्स इन द सेंस कि एक 1.5 घंटे का हाउ आई ऑप्टिमाइज माय क्रिएटिव प्रोसेस, ऐसा कुछ बताया था। वो 1.5 घंटे का बना था। अब ग्राफी अपना वो पिवट कर रहा है अपना बिजनेस मॉडल, तो उस कोर्स का लाइसेंस होली वापस मेरे पे आ गया है, तो मैं उसको देख रहा हूँ उसको कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ। वो पॉइंट है। So they gave you like तुम्हारा rights, तुम्हारा property rights, जो यूजर्स राइट्स है वापस मेरे पे आ गए, आईपीआर मेरे पे। Think about how bad that business was, Vedant. The business or his course? नहीं कोर्स तो अच्छा था यार, अरे कोर्स तो बढ़िया बहुत सही। नहीं I'm asking, genuinely asking, मैं diss नहीं कर, मैं just I haven't seen the course, so okay. I'm not going to comment yet. So what happened, like why, what happened to the business and everything? So their idea was they will become the Netflix of education. तू बता प्रकाश, तेरे को पता है क्या कुछ? नहीं मैंने तो वेदांत से सुना, मैंने इसको लिख के भेजा lol, बस मुझे तो समझ ही नहीं आया। The idea was that they'll become the Netflix of education, where they'll get creators, get them to make courses. I was seeing that कि दुनिया का कोई क्रिएटर नहीं है who's like मेरा ग्राफी देखो। हाँ, तो वो आइडिया था। मेरे पास भी पता नहीं हर हफ्ता एक मैसेज आ जाता है मेल ग्राफी से, like you know। तो भाई बेसिकली बात क्या है, जो एडटेक सेक्टर है ना पूरा, वो उठ रहा है कोर्सेज से और जा रहा है लाइव मेंटोर बेस्ड ट्रेनिंग पे। और ये चीज कुछ लोगों ने बहुत पहले फिगर आउट कर ली थी। फॉर इंस्टेंस आई नो वरुण एंड आई नो अभिनव ABN UX, अगर कोई इसको जानता है ब्रो, बंदे ने डिजाइन कोर्सेज देने शुरू करे ऑनलाइन, ठीक है, कोहॉर्ट बेस्ड। ब्रो
मतलब मैं बता भी उस दैट इज अ सक्सेस स्टोरी ऑन कोहॉर्ट बेस्ड कोर्सेज. लोगों की नौकरियां लग रही है लेफ्ट राइट जिन लोगों ने कभी डिजाइन नहीं पढ़ा 3 महीने के कोर्स में, ठीक है, एंड ही इज डूइंग फिनोमिनली वेल टीचिंग देम एंड दे गिविंग देम अ सेंस एंड ऑल ऑफ दैट. एवरीथिंग इज सो प्लान्ड. आई सीन सम ऑफ हिज कोर्स स्ट्रक्चर. इट्स ब्यूटीफुल, लाइक नथिंग लाइक आई कैन डू. So him and I spoke very long ago, and he was like, "Listen, the migration is going to happen." And so I was like, "Acha, theek hai." That is when I started doing it with Avalon also. Mera cohort based, and cohort based by far is more successful because you get to interact with people, and people like that. People like when they get like unke questions hai bro about stuff. It's all like small little things. A video course is not going to fulfill that. Yeah, there's a big limitation to the cohort, which I'll come to. You continue, finish. So of course there might be limitations, but that is where the sector is migrated. That's what everybody is interested in playing now. Cohort based programs. So graphic idea tha, they'll become the Netflix of courses, where they'll get recorded courses from creators जो मतलब जिनकी popularity है, they'll get them on the platform. That did not work out because apparently एक कोर्स के लिए कोई 1,000 रुपए नहीं देना चाह रहा था. And जब सब कह रहे हैं कि आओ मेरा ग्राफी ले लो, तो उन्होंने कहा ठीक है सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर देते हैं. सब्सक्रिप्शन भी नहीं बिका फॉर व्हाटएवर रीजन. देयर हाइपोथेसिस वाज कि अगर आप एक के लिए नहीं बेच चाहते तो आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे, बट अपेरेंटली दे रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्किंग. सो नाउ दे आर पिवटिंग टू अ कोहोर्ट बेस्ड मॉडल व्हेयर दे विल डू एग्जैक्टली दिस. दे विल गेट क्रिएटर्स, दे विल गेट वाली ना. Tag Mango is very different, bro. Tag Mango कहता है तुम्हारे पास कम्युनिटी है, तुम्हें उनके साथ कोई भी गेम खेलनी है पेड बेसिस पे, हम तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. उसके वॉल के अंदर आ जा रहे हो आप, राइट? वही. तो वो Tag Mango का आइडिया है. ये जो है जो ये एजुकेशन में, ये एजुकेशन में ब्रो, इनका प्राइमरीली गेम ही एजुकेशन में. इनको ये कह रहे हैं कि तुम एक साथ लोगों का झुंड बनाओ और उनको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं. But there the limitation is that when you're doing a cohort based thing, you have to be there. It's very, I mean, it's not scalable in the sense कि तुम 40-50 what is genuine and all these courses platforms edtech में इस वक्त जितना लेवल पे चल रहा है, how does one person know कि ये genuine क्या है इसमें? So there are two sides to this. One is the proper education side, जहाँ पे स्कूल की पढ़ाई आप करा रहे हो ऑनलाइन, same course same वो. Cohort based is one individual teaching bunch of other individuals. उसमें वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है और जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा वो है. Bro, वो तेरी ऑडियंस ही है यार. वो तुम्हारी ऑडियंस ही है. ठीक है, that's the trust you build with your audience kind of a situation. तुम उस ऑडियंस का कार्ड भी सकते हो, तुम ऑडियंस को सब कुछ अपने जो तुमने सीखा है लाइफ वो भी बहुत शिद्दत से सिखा सकते हो. नहीं, you have a relevant point. The point is कि मतलब there is too much junk and that is the case, right? And there is bad examples that have been set in the past. That is the case, but I also don't see how you stop that from happening in terms of technology. Like think about it. कौन किताबें पढ़ रहा है? Right, the graph for book readers went down because video content became more accessible. No, I understand. And that is how people are trying to teach now. So it has sort of come to that spot. And here is another thing. There are two things rather जो मैं इस type के पूरी cohort based educational जो भी edtech में है ना, एक तो they're doing a good job because a lot of teachers are absolutely shit, and a lot of people who are not teachers are very good at teaching. And I don't mean myself, by the way, when I say that. Right? I've seen some guys who are great at teaching. Yeah. Right? It's like a blessing कि ये लोग पढ़ा रहे हैं just for society, you know, ठीक है. एक तो ये बात. दूसरी बात ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ना ओवर एस्टिमेट करते हैं हम क्रिएटर्स खींच के लाएंगे और क्रिएटर्स की ऑडियंस आएगी हमारे प्लेटफॉर्म पे. That's true. मैं बता रहा हूँ, मेरे को ना I've seen this happen like 4, 5, 6 bunnies jumping around me saying तुम आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, and therefore the audience will come, and it won't happen. Same. Because audience is addicted to platform, not to creator. बहुत कम रिटेंशन मिलेगा तुम्हें अगर आएगा भी तो कोई. Right, like that is my guess, and this is what I'd say, and exactly for that reason, मतलब वो तो छोड़ reason, but that's something very important. ये platforms इस time पे कूद रहे हैं if they do not add a credibility mechanism to themselves and the courses they sell. ये सब junk zone में जाएंगे. So I'll give you an example. There was this platform that launched recently. They launched with really big names. They had Johnny Lever teaching comedy, Suresh Raina teaching cricket. इस बात पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन उठाए, कोर्सेज बेचे. जब वो कोर्सेज लॉन्च हुए पता चला साला कोर्सेज तो था ही नहीं, वो इंटरव्यू ले रहे थे उनका बैठे हुए, द टीम ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द सेलिब्रिटी, एंड लोगों ने बढ़िया पैसे दे दिए. बट दे गॉट दैट इनिशियल ऑडियंस. नाउ दे कैन, इफ दे आर गुड इनफ, दे विल अपसेल टू दैट ऑडियंस. बात पता है क्या है? बेसिकली बात इन जनरल इंटरनेट मार्केटिंग पे देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ एथिक्स. Which my essential question का point ही यही था, right? Like there has to be a code of ethics, bro. Because मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, bro. मैं influencers की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? That came. एक influencer marketing समझ कितनी different है एक billboard marketing से. You see a billboard, तू रोड पे जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, स्काईलाइन एकदम billboard, right? तुम्हें पता लग रहा है कुछ distinct है, ये एक advertisement है. एक influencer marketing, वो चिल्लाए चीखे कुछ भी करे, bro, right? और plus
12 वीडियो में प्रखर की एक पर्सनैलिटी, प्रखर बहुत बोल्ड है, प्रखर कल को बोलता है बच्चों को ये फोन लेना बोल्ड है, सीमलेसली इंटीग्रेट हो गया, पर कितने लोगों को पता नहीं चला कि वो मार्केटिंग है। और अगर इस मार्केटिंग के एंड पे एक ऑफर है जो लेजिटिमेट नहीं है, कितना डेंजरस है। देयर इज नथिंग गवर्निंग दैट, देयर इज नथिंग। अभी रूल आ there गया is सोशल मीडिया जो नए रूल आए हैं, the rule अच्छा, just आगे? came last week, 22nd of February. There was something that was announced, 22nd or 25th, I don't remember, but the basic was कि if you're doing a paid promotion, you have to tell the audience, you have to, which was the other point in my video, कि if you're doing a paid I didn't promotion, get you to that have to place, bro. declare. I was just laughing वो for तो it. starting वही था, सबसे पहला point वही था। अच्छा, अच्छा। The point is that if you're doing a paid promotion, you have to declare to the audience कि right, तुम for paid sure. promotion कर रहे हो, and YouTube sure. तुमको option देता है कि तुम For sure. include paid promotion का टिकट बना दो, वो check कर दो, या फिर And तुम still a अपने lot मुंह of से people बोल choose सकते हो टुडे स्पॉन्सर्स आर, हाँ exactly, या फिर कि ये वीडियो ने ये दिस पर्टिकुलर थिंग हैज स्पॉन्सर्ड मी, राइट? एक साइड में क्लिप छोटी सी जा सकती है या bro, फिर सिंपल कि- हैशटैग तुम राइट में डाल सकते हो, Hashtag ad, स्पॉन्सर्ड yeah. या हैशटैग ऐड, कुछ भी यू हैव डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, somewhere Always, declare yeah, somewhere yeah. कि ये sponsored है, ताकि हाँ। ऑडियंस को पता रहे, एंड इट रिड्स यू ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी यार, कि अगर मतलब अगर तुम दिस जेन्युइन चीज भी प्रमोट कर रहे हो, तुमने कम से कम अपनी हाँ। तरफ से डिक्लेयर कर रखा है। आई एम नॉट सेइंग करो, आई एम सेइंग कि करते हैं लोग, हम्म। एंड वो भी डिक्लेयर नहीं करते। लाइक देयर वाज दिस होल स्लू ऑफ क्रिएटर्स प्रमोटिंग बेटिंग एप्स व्हेन ऑनलाइन बेटिंग वाज नॉट लीगल, व्हेन ड्रीम 11 काइंड ऑफ स्टफ वाज नॉट लीगल, इट बिकेम लीगल वेरी रिसेंटली। तो उस टाइम पे लोग प्रमोट कर रहे थे कि आप प्रेडिक्ट करो कि ये इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसमें बच्चों ने लिखे, पैसे लगाए, अपने घर वालों के गवाए, और फिर जब तक केस होने शुरू हुए लोगों पे, तब पता चला। एक तो बीच में आया था कि आप बस वो प्रॉपर गैम्बलिंग, एंड पीपल वर रॉब्ड ऑफ अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वही अनएथिकल उन्होंने प्रमोशन करे, लोगों ने डाउनलोड करा। अच्छा, this has been an issue then. या दिस हैज बीन एन इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने रिसेंटली कंसेप्चुअलाइज किया कुछ देख के, दो चार चीजें, तो आई वाज लाइक तो अमेरिका में लॉ है ये, यूके में लॉ है, यू कांट डू अमेरिका में ऑलरेडी ये पूरा लॉ है कि अगर आप कुछ भी बेच रहे हो, सरप्टिशियसली भी बेच रहे हो, फर्टिवली बेच रहे हो, आप यू नो सबटल वे में भी कर रहे हो, आपको डालना है। अगर वो ऐड है तो आपको मेंशन करना है ये ऐड है। ठीक। सो यूके में तो फाइनली ये है, इंडिया में भी आया है। इंडिया में अभी भी रूल नहीं है, स्टिल अ गाइडलाइन, देयर स्टिल नो इम्प्लीमेंटेशन अराउंड इट। वो होगा विद टाइम, विद ड्यू टाइम वो होगा, बट हाँ यूके में तो अगर आप वीडियो बना रहे हो, अमेजिंग थिंग जो मुझे इंटरनेट के बारे में लगती है ऑल टुगेदर कि सब इट्स सो न्यू, राइट? लाइक द थिंग दैट यू वर सेइंग कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले से फिगर आउट कर लिया, दे डिडंट फिगर आउट एनीथिंग न्यू। कोर्सेज हैव एग्जिस्टेड गॉड नोस कब से, राइट? यूडेमी कब से एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ They just ये figured बंदा out कि भैया Udemy में he used to work in Udemy, the guy I was telling you So about. there you go. अच्छा। So हाँ, yeah, हाँ। right. Like it's not like he came up and everybody's like, "Whoa, ये कब से सोच लिया था इंसान ने?" It's not like that, right? So He figured there's going to be a lot of traction in that market. yeah, he's not alone in that. For sure, for sure. अरे I mean, लोग That's my from point. Udemy. So करोड़ों I raise have कर रहे known a हैं, lot of इधर-उधर people, acquisition हो रहे हैं इसमें, right? tech में। Again, on the right में who scammed fuckload. And that's I guess मेरे दिमाग वहीं था कि इंसान जब चीजें ऑर्डर में आती हैं उससे पहले एक फकरी चलती है, एक मैसिव स्केल में, जहां पे बहुत लोग करोड़पति बनते हैं, या क्योंकि रूल्स इतने Sure, फ्लिमसी हाँ। हैं। Flimsy हैं, right, right. एंड दैट्स जब भी तुम्हें पूरी चीजें समझा रहा था, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आई डोंट नो 10 साल में आएगा, हाँ। कब वो आएगा जहां पे कोर्सेज तक में भी एक लेजिटिमेसी होगी कि आप चूतिया नहीं बना सकते। कोई सिस्टम ऑफ गारंटी तो चाहिए, ट्रस्ट चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल यार, 100%, या 100%. और वो चल रहा है भाई। एंड दैट कैन आई बी ऑनेस्ट भाई, दैट्स द ओनली थिंग दैट पिसेस मी ऑफ भाई प्रखर। व्हाई वुड आई बी पिस्ड ऑफ कि कोई चूतिया, सॉरी, व्हाई वुड आई बी पिस्ड ऑफ कोई जेन्युइन इंसान is teaching somebody, जब तू बता रहा है 3 महीने का कोर्स कोई डिजाइनिंग का आई गेस, राइट? एंड उससे एक्चुअली में एम्प्लॉयबिलिटी निकल रही है। अरे ऑब्वियसली ना भाई, दैट्स अ गुड थिंग। 100%, of course, right, 100% ब्रो। मैं आई थिंक मेरे को भी किसी ने पूछा था, मैं कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था वहां पे, कि ऐसी कोई बात हुई थी, आई एम फॉरगेटिंग कहां पे, एंड आई वाज लाइक आई एम श्योर कि इसके साथ यही कुछ पास्ट में इसने देखा होगा, बहुत लोग इस लेवल पे स्कैम कर जाते हैं, क्योंकि अभी भी कोई प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन नहीं है, एंड इट्स टू इजी टू सेल समथिंग, राइट? तो और ये मतलब टाई लोपेज, वाई लोपेज भी तो इसी चक्कर में मशहूर हुए थे ना, कुछ ये इसी चीज का कोर्स वहीं से सुपर लेवल एक्सप्लोज हुआ है ये फिर उसके बाद, right? And that's the वहीं thing, से right? It's understandable that he has that opinion, but Anything जो at तुम्हारे कहते हैं ना, जो बिगिनर स्टेज पे, बिगिनर गलत हुआ, बिगिनिंग स्टेजेस में जब चीजें होती हैं, gestation, the fucking amount of भाई gestation period कह लो, कुछ भी कह लो, like the amount of scammy bullshit, and especially in this country यार, हमारे laws तो और enact होने में टाइम लगता है, because I'll tell you something, the fact, and here's something very honest यार, the fact कि इतने सारे courses, इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ YouTube पे who have already scammed, I know them, कि उन्हें झंटा नहीं पता जो वो सिखा रहे हैं, and they're teaching shit like skills and loda lasun,
and they've been doing this for years now, and no person, क्योंकि they made करोड़ों में, and no person has come out even made one video on them. It baffles me. ये YouTube से bounce off होके courses बना These are YouTubers, भाई. YouTubers जिन्होंने अपने कोर्स सिस्टम स्टार्ट किया, and अरे भाई plenty हैं. And the thing is that मुझे समझ नहीं आता कि कोई तो होगा जिसने वो कोर्स देखा, उसने कहा मेरा कट गया. कितने का कोर्स बेच रहे थे करोड़ों रुपए बनाने के लिए? 20 हजार, 30 हजार, 16 हजार, 30 हजार रुपए का कोर्स बेच रहे थे. कोर्स मतलब और लोग ले रहे हैं. Yes, 5 videos, 10 videos. बेचना आता है ना उनको, क्योंकि ठीक है. और उन्होंने किस चीज की ट्रेनिंग है जो बेच रहे थे? यार मैं बता दूंगा, समझ जाएंगे लोग. एक सेकंड में समझ जाएंगे. मैं बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग. बट यही सब के अराउंड, समझ गया ना, यही सब चीजों के अराउंड. एंड द थिंग इज, ये बिजनेस है यार. मैंने पूरा सिस्टम जो है ना बिजनेस का, मैंने इसके साथ जो पॉडकास्ट 2 था नहीं जिस दिन, मैंने पूरी स्कीम बताई थी क्या करते हैं. सेल्स टीम को बैठाते हैं, नीचे एक नंबर देंगे, वो नंबर कहेंगे इस पे हमें कॉल करो. जो भी इंसान जो उनका फैन है वो कॉल करेगा, तो वो सेल्स टीम के पास जाएगा. सेल्स टीम के इंसेंटिव बेस पे उन्होंने रख रखा है कि तुम कितनी सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो, और सेल्स वाले तुम्हारा जीना हराम करना स्टार्ट करेंगे कॉल करके. तो वो बेसिकली डेटा कलेक्ट करते हैं पहले एज मच एज दे कैन. तो वो बहुत तगड़ा उनका सिस्टम है. उसमें उनका कन्वर्जन रेट क्रेजी है, बिकॉज एक यूट्यूबर कन्वर्ट नहीं कर रहा, सेल्स टीम कन्वर्ट कर रही है. पूरी सेल्स टीम बैठी है भाई, जिनका काम है बहनचोद बेचना. वो आपको कुछ भी, बिकॉज दे आर देयर टू जस्ट कन्वर्ट, तो वो कुछ भी कह के तुमसे कन्वर्ट करवा लेंगे. आफ्टर दैट दे आर गॉन भाई. एंड दैट्स द थिंग ना. जब मैंने पूरी स्टोरियां सुनी हैं, जब भी सब कुछ समझा, था मैंने रियलाइज किया कि ओके वेयर इज दैट. क्योंकि मुझे इतना पता है, जो उन्होंने बनाया हुआ ना कोर्स, इनके साथ बैक टीम जो होती है उनकी, उन्होंने मुझे बताया दिस कोर्स सक्स, कि इसका एक्चुअल में जो वो आ रहा है पीछे से, जब जो ले लेते हैं लोग, दे आर एंग्री. Massive scale में people are fucking angry. They've told me openly. And there is nobody that's left a review nowhere about it. मेरा बस यही दिमाग उड़ता है कि इस देश क्यों नहीं में है? where is that fucking spirit when you don't like something and you've paid for it? बहनचोद YouTube पे वीडियो बनाओ ना, tell people. हाँ, of course, like भाई मतलब कहीं तो आदमी गुस्सा करता है जाके, कहीं तो मुझे बताओ ना कि, हाँ. and that these people have been doing this for years. So मैं कह रहा हूँ एक तो होना चाहिए था ना, हमारे कल्चर में ही नहीं है ना फाइट बैक करना. I think अरे कट गया, ठीक है, पापा ने कहा था कट जाएगा, सर झुकाओ, आगे बढ़ो, तुम एक रोबोट हो, तुम्हें कल वापस मेहनत करनी है. हाँ, आई नो. लाइन में रहो बेटा, रिस्क नहीं लेते लाइफ में, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ. 50 हजार, 40 हजार भाई, हर एक प्राइस पे कोर्स है, ऐसे समझ भाई. राइट. एंड द थिंग इज, मेरे को बुलाया था इन सब चीजों के लिए कि तुम भी बनाओ. And that's how I came to know, because मैंने जो बैक एंड वालों है ना, पहले उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया. इनका भी आई थिंक स्ट्रैटेजी होती है ना, पहले तुम्हें बैक एंड वालों से मिलवाएंगे, क्योंकि मेन जो बॉस है, पहली मीटिंग में तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा मेल बॉस. पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी तुम्हें. तो पहले मेरे साथ बैक एंड वालों से मैंने दोस्ती कर ली, क्योंकि टेक लॉन्डे थे. उनको मैंने थोड़ा सा चिपड़ बातें करी उनके साथ, थोड़ा सा मैंने ऐसे जोक्स मारे, खुश हो गए, हाँ भैया, हंसा दिया भैया ने, मैंने नंबर लाओ अपना, मैंने उनसे दोस्ती कर ली. फिर मैं मेन बॉस के साथ बैठा. मेन बॉस ने मुझे सपने दिखाए, ड्रीम्स करोड़ रुपए, अरब पते, ये तुम्हारे को तुम्हें हम कार देंगे, तुम्हारे इतने पैसे होंगे, ये देखो एक्सेल शीट, ये तुम्हारा स्प्रेडशीट. अलग ही लेवल पे स्कैम सिस्टम चल रहे हैं भाई. ये चल रहा है, और ये ज्यादा चल रहा है, यही चल रहा है यहाँ. नो फकिंग आइडिया ब्रो. The amount of people that get idea. Tier 2, Tier 3 cities को जो टारगेट करके उड़ा रहे हैं पैसा, वहीं से आ रहा है पैसा. This is not कि मुंबई के लोगों को हम फोकस कर रहे हैं. Right. दिल्ली के लोगों को, वो भी अपर क्लास दिल्ली जीके की पॉपुलेशन को. ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम ऐड से नहीं आते हैं, ये सीधे फोन कॉल पे आते हैं. फोन कॉल पे अगर तुमने किसी को पकड़ लिया 10 मिनट, तो तुम उसको कुछ ना कुछ बेच दोगे, और उनको फिर महंगा बेचते हैं. खरीदेंगे क्यों नहीं खरीदेंगे, उनको सपने दिखाए जा रहे हैं ना बिड़ू, उनको दिखाया जा रहा है इस कोर्स के बाद आपको नौकरी मिलेगी. स्प्रेडशीट या जो भी होता है ना, एक्सेल जिस पे भी होता है, उन्होंने मेरे को बुलशिट नहीं दिखाया, नंबर जेन्युइन दिखाए कि लाइक भाई इतना पीट रहे हैं, ये हमारा वो है. तो भाई ले करोड़ बंदा, कितने चूतिए हो तुम सारे. इन दीस टाइम्स अभी तो एमएलएम की बात भी नहीं करी. मिलियनेयर बनना ब्रो, बिलीव इट और नॉट, यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे. It's very fucking easy. बस तुम अपने ethics थोड़े से कहो, bye bye. अंदर से bye sunshine. Here comes my Bentley, Mercedes, जो भी चाहिए आपको. Bro, in fact, man, as soon as you said Bentley, I imagine all the people I know who have a Bentley. और उनके भी ethics नहीं है. उनके भी ethics नहीं है भाई. Ethics goodbye कर दो अपने. आप बस सोचो, अब मुझे पैसा कमाना है. भाई पॉलिटिक्स में पैसा है इंडिया, मैंने देख लिया भाई. या तो गुंडाई करो या स्टॉक मार्केट करो अगर पैसा बनाना है इंडिया. ये तो गुंडा ही करो. ये तो मैंने अपने ये सब मैं कॉलेज में देख चुका हूँ अपने डीयू डेज में. कि मैं सोचता हूँ भाई सही में नेतागिरी में घुस जाऊं भाई. क्या रखा है यूट्यूब में, बढ़िया नेता बनूं, वोट मांगू, यूं जीत जाऊंगा भाई अगला इलेक्शन. ऐसी स्पीच दूंगा भाई,
इतना हिल भी जाएगा आसान नहीं पूरा होता। फरीदाबाद, बोलेगा भाई यही लड़का है हमारा एमपी अगली बार। सुनो Speed सुनो, से- अब हमने speed- बताया एक speed से एक जीतने यूट्यूबर होते हैं। पार्टी बन रही है, कब ज्वाइन करवा दे तुमको। भाई फिर बिल्कुल ऐसा ना जैसे हो, तुम मैं सोचते हो प्रधानमंत्री भाई, बन जाऊं बाद में फिर और तो छोड़ दे भाई। ओहो यूट्यूबर पार्टी भाई, है। भाई ख्याल है भाई, क्या बात करा दे यूट्यूबर पार्टी, यूट्यूबर वही इंटेलेक्चुअल ख्याल है। पार्टी, या फिर कोई बढ़िया सा उसका होना चाहिए एब्रिविएशन, ये- यूट्यूबर इंटेलेक्चुअल ये- पार्टी। ये यूट्यूबर पार्टी भाई, यूट्यूबर पार्टी। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट स्पीच पे पॉलिटिक्स जीतते हैं तो बात, मतलब स्पीच पे इलेक्शन जीतते तो बात और है। कम से कम जो लोअर लेवल वाले होते हैं। कॉलेज भाई- इलेक्शन तो मैंने बतेरे देखे हैं, कॉलेज इलेक्शन में स्पीच नहीं काम करती। भाई दारू काम करती है इलेक्शन में भाई। Exactly. बता दे भाई सबको, दारू हाँ, काम करती है। इलेक्शन में दारू काम करती है। गाँव-गाँव में दारू बट रही है भाई, गाँव-गाँव में दारू बट रही है। कॉलेजेस में समोसे काम करते हैं, पिक्चरों की टिकट काम करते हैं। अगले दिन वोट होता है, उससे एक दिन पहले रात में पीजी वीजी पे भेजे जाते हैं लोग बोतलों के साथ, खाने के साथ, मूवी के टिकटों के साथ। अगले दिन वो वोट देके पिक्चर देखने जाते हैं। ये होता है। और ये तो उस पे, ये तो डीयू की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी जो मुझे पता भी नहीं है। बाकी कॉलेजेस में इलेक्शन होते हैं, बाकी कॉलेजेस में इलेक्शन यूपी में आई थिंक मायावती जब आई थी उसने रद्द कर दिए थे, उसके बाद से आई डोंट नो किसी ने रीस्टार्ट किया कि नहीं किया है। आई एम नॉट इलेक्शन ही रद्द कर दिए थे उसने। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ तुम्हें, जब हम छोटे हुआ करते थे, लाइक यूपी में गोलियां कट्टे चलते थे ना इलेक्शंस में, यूनिवर्सिटी हाँ, लेवल। बड़ा और ये जो बड़ा। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इलेक्शन जीतते थे समझ लो प्रोफेसर से ज्यादा ताकत रखते थे वो। अरे वो वो पेपर- कॉलेज छोड़ते थे वो पेपर, 10-10 मतलब- साल। बहुत फक्ड अप सीन था भाई वो, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ यूपी ये तो हमारे मेरठ में भी था, सीसीएस चौधरी चरण सिंह यूपी यूनिवर्सिटी यूपी में, के ये तो अंदर आज आता भी है ना है। मेरा आई गेस। हाँ मतलब वही, हाँ, हाँ आता है मैं वही कह रहा हूँ ना, कहता है, ये तो NCR हमारे बहुत घर के खराब बगल में लगता भी है, होता वो था मेरठ में bro। भी। हमारे घर के मेरठ बगल में में हम लोग निकले होते थे अपनी बेंटली और क्या। में, कोई मेरी लेके आता था Bentley। कच्चा, आज मैं दिखाऊंगा। हाँ होता था। I think हाँ। आज का टाइम क्या है ना, लाइक आप अगर किसी के इमोशंस के साथ खेल सकते हो, इन द हाँ। सेंस इफ यू कैन विन अ पर्सन इमोशनली, आपने वो वैल्यू आज के टाइम पे भी गया। आई थिंक हमेशा रिलीजियसली ही जो भाई, फेक गुरु ये तो होते हैं इंसानों के साथ ये कर लो। हाँ like this just speaks to you about humans in the sense कि like wow यार, right, हम कि कितने ससेप्टेबल है मार्केटिंग को लेके, सिंपली। मार्केटिंग को भी like अपने हम how easy we are to buy। हाँ हम चोदू हैं भाई, सीधी बात है। हम एक और नया कोट है, हम चैट, बेवकूफ हैं। चोदू हैं। हाँ है। like how easy we are to buy कि कोई है तो। हमें खरीदना है, हमें बस आप भाई ट्रस्ट हमें बता दो कि हम आपके भाई हैं, हम आपके लिए लेकर हम देश के लिए बहुत बड़े, like कोई ना कोई इमोशनल अपील या you know मैं स्पीच मार के आपको, और आप कहोगे हाँ Convince कर लूंगा। हम दे देंगे, चलो ठीक है ले लो, कितना लेने क्या वाले हो? चांसेस हैं कि हम, मतलब बेसिकली इट इज रिवीलिंग ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वी आर रॉन्ग, Yeah. राइट? एंड लाइक हम कभी नहीं सोचते कि हम इतने कैटास्ट्रोफिकली गलत हो सकते हैं। होते हैं ब्रो, अलग अलग तरीकों से होते हैं। और मे बी मेरे को इमोशनली डिवोट नहीं करना एनी पर्सन जो कि फिजिकल टेंजिबल टर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करता मेरी लाइफ में। हाँ भाई ऑफ कोर्स, जो तुम्हारे It's as आसपास simple as तुम्हारे that. दायरे में नहीं है। हाँ हाँ उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता मतलब कि तुम कपड़े फाड़ दो किसी के नाम पे, इसको तुम टीवी पे देखते हो। तुम्हें रियल लाइफ में पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी रियल क्या है। लाइफ में 3D रियलिटी में हाँ। वो उसकी कैसा बॉडी है? कैसे दिखती है। दिखती कैसे है? किसी हाँ, ने मेरे को मैं हादसा इसके नीचे देखा नहीं है ब्रो। तुम सोच के देख। एक्चुअली जब पहली बार उसको देख श्वेता लो यहाँ तक एग्जिस्ट करता है बस। क्या पता। कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जा रहा है कि अबे ये तो एक्चुअल में बहुत छोटा है भाई ये हाँ, बहुत लंबा है। ओए श्वेता, मेरे को एक लौंडा मिला भी कल परसों, ठीक है, मेरे को देखता कहता है आप तो वीडियो में थोड़े छोटे लगते हो। साले तेरे ऊपर पैर रख के दबा दूं तेरे को। भाई हाँ नहीं देखा लोगों को पता ही नहीं है। वीडियो में बहुत बट छोटे वही लगते बात है हो। ना कि आप लाइक कहाँ अपनी, हाउ इजी इट इज टू बाय यू। प्लीज हर कोई अपनी लाइफ में सोचना इसके बारे में। मैं नहीं कह रहा समाज बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, बट जितने क्षण भर के जितने हैंडफुल ऑफ पीपल जो ये देख रहे हैं, एटलीस्ट तुम तो सोचो कि अगर मैं अपने आप को बेचूंगा भाई, इट विल ओनली बी फॉर इंटेलेक्चुअल पर्पसेस, ओनली फॉर इंटेलेक्चुअल पर्पसेस मैं अलाउ कर रहा हूं टू डिस्पेंस ऑफ सम कैश, बट इमोशनल रीजन से बिक जा रहे हो यार, इमोशनल अपील से यार, क्या यार, वहां से तो उठो यार। एनीवे, बिग अनाउंसमेंट बिफोर प्रखर को कुछ याद आ जाए जो सपने में अभी मैल अडैप्टिव डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर दी थी 1 सेकंड में अभी। ये क्या है? ये मैंने आज बहुत सुना है मैंने, ये मैलअडैप्टिव डे ड्रीमिंग, प्लीज मेरे को समझाओ। मैल अडैप्टिव डे ड्रीमिंग नाम का एक लड़का मेरे पीछे काफी महीनों से भाई रोज ये मैसेज कर दे मैल क्या है ये? दिखते ऐसे ऐसे, पता नहीं कितना खतरनाक डिसऑर्डर है ये। भाई, पता मुझे नहीं क्या है। समझाओ। मैल मुझे अडैप्टिव समझाओ। डे ड्रीमिंग, तेरे को क्या रात को बहनचो हो रहा है तेरी जिंदगी में? आज तेरे को झाड़ फूक करने की जरूरत है भाई। एक बंदा मैल जुडिशियसली बस वही करा जा रहा था, वही जो आदमी मैसेज बस technology जिंदगी में है। बैठ के सोचता है हाँ बस जो क्या जो
अरे जिंदगी तुम में सपने देखना मेरे भाई, सपने बट देख कुछ रहा है ज्यादा भाई। लेवल पे सपने देखना। अच्छा तुम बैठे बैठे डे ड्रीमिंग कर रहे हो बस, मैं अडॉप्टेड हाँ, वर्ड लेकिन बस उस लेवल पे भाई, तुम मजे मजे में। रियलिटी कुछ ज्यादा ही ड्रीमिंग कर रहे हो। डे ड्रीमिंग तो हर कोई करता है, मुठबाजी भी डे ड्रीमिंग ही है ना। हाँ तो डे ड्रीमिंग एक or कैपेसिटी। it could be night dreaming, bro. You don't know how sad people's lives are, huh? Some people are dreaming about it at night. Bro, by तो the way, ये तुमने हमारा साशा day कौशिक के dreaming। साथ किया फिर पॉडकास्ट की नहीं हुआ? साशा कौशिक कह रहा हूँ, साशा ग्रे वही नहीं चल गया अभी bro। अभी 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 तो नहीं हुआ है। एक बार मैंने मतलब मुझे लगता भी नहीं होने वाला है पर हाँ। व्हाई? क्या क्या मुझे बताओ भैया, मुझे कुछ पता ही नहीं ये इसके बारे में। क्या क्या तेरे को मैंने नहीं पता, तुमने तूने reach तो out बीच किया डाला क्या? था। हाँ, और मैंने ट्वीट क्या? डाला था आओ पॉडकास्ट पे बस और क्या। तूने हिंदी में डाल दिया आओ पॉडकास्ट नहीं नहीं हिंदी में नहीं डाला मैंने फिर क्या इंग्लिश में लिखा? डाला था, आओ प्रॉपर हवेली पे। सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखा था। याद भी नहीं क्या लिखा था बट अच्छे से लिखा था, प्लीज वुड लव टू फीचर यू ऑन द पॉडकास्ट, ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। फीचर यू, वो कह रही है और क्या, भैया रहने दो। रहने दो। अब फीचर नहीं होना कहीं मुझे। वो जिस चैनल पे 30,000 व्यूअर होते हैं ना, वो चैनल तो मैं उस पे जाती ही नहीं हूँ भाई। अच्छा यार, एक बात उससे ज्यादा आ बताओ, जाता है। तुमने वो देखा ब्रेव न्यू वर्ल्ड? नहीं। ब्रेव heard न्यू of वर्ल्ड it. की एक अडेप्टेशन नेटफ्लिक्स ने बनाई है। नेटफ्लिक्स पे, ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे ब्रो, मैं बता नहीं सकता ब्रो, मैं तो देख रहा हूँ, इतना क्रेजी, इतना मस्त, मजा आ गया ब्रो। ऐसे फ्यूचर डिस्टोपिक यूटोपिक इस टाइप के कंपैरेटिव, उसमें मजा आ गया। साइंस प्रखर, फिक्शन। बेटा इससे पहले कौन पकौड़े कौन पेठा कहाँ क्या खा के आए हो आज? तुम बहुत ही खुश दिख रहे हो आज। प्रखर बहुत ही हवा में है थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज। प्रखर वापस अपना 13 साल का ईशान बन चुका है तारे जमीन से। 13 साल का ईशान। ब्रो मैं लेट इसलिए हो गया, मैं गया था खेलने और मेरे लगी पैर में चोट। क्या खेल रहे थे भाई? फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ खेल रहे हो तुम जाके? फरीदाबाद में। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो मैदान होते हैं, यहाँ तो नहीं होते। तो लाइटें लगी होती हैं रात को? हाँ ब्रो, फुल पावर। पता है क्या हो गया है, लोगों ने ना जगह ले रखी है और रेंट आउट करते हैं बाय द आवर। तो टीम्स आती हैं, टीम एवरीबडी पेज लाइक 50 और 100 रुपीज जितना भी रेंटल है उसका, यू प्ले फॉर द आवर, यू लीव। एंड सो they've created turfs and whatnot, and I was so surprised. I came back, I was like, this exists now. तो हम लोग once in a while we'll go out and play. आज मैं खेल रहा था, मेरे को छोटी चोट लग गई, तो फिर मैं लंगड़ाता हुआ गाड़ी की तरफ आया, धीमे धीमे ड्राइव करके आया, नहाया धोया, फिर बैठा, तो इसलिए लेट हो गया। हम तो स्कूल चल जाते थे खेलने, तो मतलब ये अगर बता, फुटबॉल तेरा क्रिकेट क्या खेलने का नाम है? मन करता था अनाउंसमेंट तो। क्या है? अनाउंसमेंट क्या? जनता भी प्रखर कह रही है करेगा? अनाउंसमेंट। मैं बताऊं? हाँ, ये करो, तुम obviously बताओ यार, करेगा। कमाल है। बट तेरा अनाउंसमेंट है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। वरना फालतू Hello, हमें एक्यूज करेगा जनता। कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है मुझे यहाँ पे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला। नहीं नहीं, ये मैं कहाँ बात से? बीसी कर रहा हूँ तो हाँ, चैट, मैं प्रखर, मैं छोड़ रहा हूँ ब्रो। रॉ एंड रियल, आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर वेरी ऑफ्टन एटलीस्ट। और मैं I've had a great time doing this. This has been absolutely fun. I'm glad I got to make friends with these two guys doing it. But हाँ, this is where it ends. चलो अपने रिस्पेक्टिव वो दे सकते हो। हाँ, मेरे को रिस्पेक्ट्स पे कर दो, ऐसे Yeah. RIP Respects प्रखर कैसे? लिख दो, अपने RIP respective प्रखर। reaction कर दो। प्रखर has decided to leave Raw and Real, कोलंबिया जा अब रहा तो है। मिस yes। वापस कोलंबिया जा कोलंबिया। रहा है। Soon किसने यार, लिखा भी है hopefully कोलंबिया जा soon. रहा है। Hopefully soon. I So get to जितना go भी है, I think you know इसको 10 मिनट्स में हम लोग रैप कर सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद ताकि हम लोग 10 मिनट्स में बातें कर आके इसको इस पे 10 मिनट बात करनी है हमें। लाइक यू नो लोग अभी लोग होंगे ना कि एकदम से मूव लोग कर भी एक तो सेकंड में, emotional तो ये flow जिंदगी निकलेगा भर तुम्हारे उनसे। चैट में यही आता रहेगा और तुम्हारी चाहे क्यों तुम कुछ भी छोड़ा, करोगे ये क्यों तुम्हारा भी आता मैं रहेगा। तो सोचा ही था कि मैं मतलब एक सोच समझ के एक मतलब अपने ढंग से भी एक वीडियो बना के आई विल एक्सप्लेन एज टू व्हाई, बट प्राइमरीली बिकॉज आई वांट टू वीडियो डू बना अदर के। स्टफ फॉर अ व्हाइल यार। लाइक आई हैव हैड फन, मतलब आई इन माय hope, I think in some sense I kicked off a very interesting trend where people would get together and just have fun, and it skyrocketed and rolled into what Raw and Real became, and I had a great time doing this. It has absolutely helped me explore myself in a very different way, as far as content is concerned, but मैं कुछ और चीजें experiment करना चाहता हूँ roughly, और बाकी as अब far as जेंट्रिफाइड हो गया है। हाँ, अब मैं मतलब अब धीमे धीमे करके गंदी मैं भी भाषा में blazer बात नहीं पहनना करना शुरू चाहता। करूंगा। अब वैसे ऐसा पता कोई है, पॉडकास्ट एक बार नहीं करेगा। एक प्रखर बार के था। मैनेजर का मेल आया मेरे पास, उसने कहा सॉरी प्रखर विल नॉट यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। नहीं, एक बात बता मेरे को भाई, मेरा तो वैसे मन भी भर गया गाली देके, अब तो बहुत ही आई कम निकलती है अंडरस्टैंड, आई stream टोटली पे। अंडरस्टैंड ब्रो। वो तो आई होता है। नहीं, रिस्पेक्ट। मैं तो वैसे भी पूछ रहा हूँ, तेरे साथ नहीं होता, मतलब तू बाहर रहता है तो एक मेरा अलग मेरा type की आता गाली घुटन होती है। आता जाता रहता है। लाइक मेरा क्या है कि लाइफ में कोई भी चीज को ना खुद से कंट्रोल करो और ना खुद से लाइक आई डोंट नेविगेट थिंग्स। Sure, I don't either. हाँ, Right. it is best to see and report than to like explore and then decide, right? I like that idea. जब But, when I हाँ। feel like I use it, when I don't feel like I don't have to. But मैं So- आता रहता रहूंगा यार, I'll come once in a while, कोई सीन नहीं है। मतलब चैट में F हो जाए, मेरे को सिर्फ F दिखना चाहिए चैट में। What is F? F to pay respects वीडियो गेम का एक मीम है जो बहुत टाइम चला आ रहा है। प्रेस F to pay respects।
जो गेम खेले तब चलता था, ओपी से भी पुराना ब्रो है। लेकिन बेस्ट बात ये है कि ये दोनों कंटिन्यू करते रहेंगे यार। तुम सिल्वर लाइनिंग देखो ना बहनचो, तुम इधर-उधर की बात Yeah, कर yeah, रहे the हो। podcast is not going anywhere, भाई, पॉडकास्ट इज टेंशन नॉट ना गोइंग लो। एनीवेयर, डरो मत, Yeah, हम धूम मचाएंगे थोड़ी बहुत। एंड थिंक अबाउट इट, जब तक मैं नहीं आया था वेदांत को बोलने का कितना मौका मिलता है। हाँ, तुम्हें हाँ। वेदांत को फाइनली सुनने को मिलेगा। Yeah. व्हाट इज द, आई थिंक इट वर्क्स आउट। अच्छा, द रियल रीजन इज बिकॉज अब मैं नोफैप पे जा रहा हूं, तो मैं इस पॉडकास्ट को नहीं कर सकता, क्योंकि इस पॉडकास्ट को करने के बाद आई कांट स्टे ऑन नोफैप एनीमोर ब्रो। नोफैप का वो पॉसिबिलिटियां कम हो जाती है। कम हो जाती है मेरा, बिल्कुल। मैं वेदांत को ऐसे बिल्कुल कम कपड़ों में देखता हूँ। वेदांत की कहानियां सुन के, स्टोरियां सुन के, इनवेंडोज इतने ज्यादा हैं पिछली बार वेदांत की तो बातों इन्वेंडो भी में। नहीं था, पिछली बार तो दो पिछली बार तो उंगली में डिफरेंस की डिस्कशन हो रही थी, तो कुछ रह ही नहीं गया था। Yeah. हाँ, तो ये कहानी है जनता। प्रखर प्रोक्रास्टिनेटिंग नहीं कर रहा है, बट यस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मतलब we might figure out what the frequencies, we'll figure that तुम लोग out. कोई रिप्लेसमेंट ढूंढोगे भाई? तुम मेरे को रिप्लेस नहीं कर नहीं। पाओगे, नहीं कर ही नहीं पाओगे। नहीं I रिप्लेसमेंट नहीं don't think so. वैसे I भी don't लोग think पता है so. 3 लोग की ये डायनामिक बड़ी मुश्किल से फिट बैठती है, मतलब 2 लोग फिर, क्योंकि 3 में ना इट इज ऑलमोस्ट टू मच नॉइज, Yeah. and we've been sort of compensating in a way what not. I am also excited when you told me कि तुम लोग continue करोगे, to see how like this carries on. But I'm going to be watching, and whenever I want to course you come, will be. I'm not going to stop myself. तो Zoom link उस Don't group पे worry, share nobody करना है। sending you the invite. कह रहे Zoom link But करना है। हट साले, मैं बता रहा हूँ, मेरे को वेदांत भी दे देगा, अभी चैट दे देगी मेरे को इनवाइट भाई। Chat का ऐसे Zoom थोड़ी link होता है। आएगी। हाँ, जहाँ अभी जितनी भी यहाँ पे हम लोग इसकी नाइसिटीज हैं, अभी इसी हाँ। लाइव स्ट्रीम तक हैं। जहाँ ये लाइव स्ट्रीम खत्म खत्म हुई, सारा जैसे ही मैंने end रिश्ते meter से बातें लाया, सब दीवारें पलट अलग। गए। हाँ प्रखर, अरे हाँ मैं जानता था उसके साथ एक शो करना है। कुछ एक टाइम था, चंद टाइम नहीं, था। ऐसे अपने बच्चे को बोल रहा है, एक टाइम था वो प्रखर, हाँ ऐसे करके खो गया बताते हुए। नॉस्टैल्जिया में। हाँ, तो सेंटी हो गया लौंडा। कौन सेंटी? पर कुछ सेंटी हम हो लोगों को गया। पता है क्या प्लान है? अब तुम्हें पता है असली प्लान क्या है? क्या है? हम तुम्हें एक्चुअल में रिप्लेस कर रहे हैं, पता है किससे? किससे विनम्र आई से। सोचो। ब्रो कल के कल खत्म हो जाएगा रॉयड रियल, अगर विनम्र आ गए यहाँ पे। सोचो ऐसे पता है, I wouldn't mind that. प्रखर का अगर तुम बेस्ट फ्रेंड सोच ले रहे आया। हो, प्रखर। तुम genuinely अगर सोच रहे हो ना, I wouldn't mind that at all. Why would you mind that? कोई Of हमारे course, like तुम मतलब बाप थोड़ी that हो would be a mind। great कह रहे idea. तुम्हारे बाप थोड़ी हो। मैं But I इससे think it's a great idea. मेरा आशीर्वाद है इस पे। या Because वो experiment, bro, मतलब I want to see that. I'm down. We will चलो बात। try a few things we anyway. will try a lot of things। बहुत सारे आइडियाज हमारे पास। वेदांत को देख ही रहा है आजकल फुल ऑन क्या? स्टेरॉइड्स। वेदांत तो ब्रो, अरे नहीं, स्टोरेज नहीं ले रहा हूँ यार मैं ऐसे। इसके तो मतलब गन्स बिल्कुल ये वाला सीन हो गया ब्रो। तो एक एपिसोड होने वाला है प्योर रॉइड रेज पे। थोड़े दिनों अरे में एपिसोड नहीं बनाना पड़ेगा भाई, वो दिख जाएगा तेरे को यहाँ पे। Vedanth, I have given you necessary encouragement to rise up. Please do not hold yourself back once I'm gone. अच्छा, स्टेरॉइड्स लेके। हाँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं अभी steroid ऑर्डर छोड़ ब्रो, स्टेरॉइड छोड़, तू टेस्टोस्टेरोन का हाल देख। नहीं ऑफ कोर्स वो तो है, वो तो हम हाथ पैर तो मारेंगे विनम्र को लेके। I mean we'll try a few things. We did have a थोड़ा सा brief discussion about it कि हम अरे क्या कर तुम सकते बताओ ना हैं। क्या प्लान है? आई थिंक मतलब दैट्स बेटर टू शो ना यार, अभी बता देंगे फिर इट्स लाइक इट किल्स ठीक द है, चार्म ना। सही है, मतलब इसके बाद बता देना जब चार्ट। हाँ फिर तू रोएगा ना जब तेरे को बताएंगे कि शिट मैंने क्या कर दिया। FOMO, कुल्हाड़ा मार दिया अपने FOMो, पैर पे यार, ये लोग अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं। Fear of बट ये missing हमारा out प्लान था जाएगा। पहले तो कि इस विनम्र को लेके आओ, फिर विनम्र का चैनल उठाओ पलट तरीके से, फिर विनम्र करेगा और फिर जब रॉय बड़ा हो जाएगा फिर तू कहेगा भाई- शिट विनम्र। भाई वो वैसे भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, मतलब मैं तो चाहता हूँ उसके हो जाए अब मेरे को ओ लगता है बकचोद वो भी है ना, राइट? बहुत बकचोद है भाई। Yeah, उस दिन तो उसकी we बस can like- उसकी उस दिन बोल तूने उस टाइट दिन कर उसको दी थी fight शुरू कर में ही दिया। भाई बहुत ज्यादा। बोला तो फिर नहीं वो था। बेचारा अटक गया, कह रहा है मैं भाई तुम्हारे शो पे हूँ, मैं बोलूं भी क्या उल्टा। कह रहा भाई वो यार। जगह भी मेरी नहीं है, ठीक है तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, कोई एक चीज थोड़ी होती है। हम कोई वो थोड़ी है वार्नर ब्रदर्स 1940s में कि एक बार परफॉर्म नहीं किया जिंदगी में करियर खत्म कर देंगे तुम्हारा। Warner हाँ, Brothers 100 बार परफॉर्म करो यार, 1940s में। यू विल शाइन। किस तुम्हारा भी किस वक्त सिलसिले में आएगा। बात कर रहे हो? विनम्र के नहीं, Like, जब रॉयल रियल पे लाए थे उसे। मैं वही कह रहा हूँ हाँ, ना तुम, लेकिन दोबारा बट ले दैट्स आओ। नॉट राइट। ठीक है कम फक ब्रो, मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने में, Yeah, मजे आएंगे। तो विनम्र को भी लाएंगे, सब कुछ और लाएंगे यार। और क्या प्लान्स है? हो गए 10 मिनट चैट कर लिया दुख। हाँ, एंड अगर हो गया तो एक बार और yeah, F डाल दो I अगर guess तुम्हारा मन I कर think निकल रहा गया, हो सबके सिस्टम से निकल गया। हाँ, एंड निकल टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई बुरा भी नहीं माना, सब खुश थे। फॉर श्योर।
ब्रो मेरे को भी अगर बुरा लग रहा होता ना तो फिर मैं कहता भी, लोग बोले यार ओ प्रतीक वी आर गोइंग टू मिस यू, बट फाइनली when I made the चलना decision I चाहिए। was like हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर like in fact I was like मैं बोलूंगा कैसे, in the sense कि मतलब मेरे को बोलते हुए अजीब ना लगे, but was that the reason you were worried about live बोलने पे rather than doing a video? यार मैं in general देख पता है क्या, यहाँ पे तो सिर्फ रॉ एंड रियल की ऑडियंस है ना, there is other audience that knows that I do raw and real, that मतलब एक समझ रहा है मेरे चैनल के continuation के sense में भी it makes sense, plus I can then detail out almost a few other parts as well just in general, और फिर उसको वो कर सकता हूँ मैं, and then I mean you're anyway planning to do a restructuring of your content, so it makes sense to do it that way. Sure. Right, so I just thought in general, क्योंकि मेरे को पता नहीं था you had thought we'd do another live stream, so I was like एक वीडियो का तो I had an idea, so I might still do it, but I think I will. You will still do what? Make a video about Leaving what he's doing. नहीं, not just that, but in general how General I'm planning to content change some update. of the content, this that. Oh, content update. Okay. हाँ, Right. Like content मतलब update. एक अपने चैनल पे कंटिन्यूएशन देने के लिए ना कि क्या हुआ उस पूरे चैप्टर का उस सेंस Okay. and maybe there I'll just mention कि क्या reasons क्या etc. I mean, I'll give you one tip from someone who has seen too many content updates from too many creators. हाँ. Whatever you say, please do it. क्योंकि मैंने Of ऐसे बहुत course. सारे लोग देखे हैं जो कंटेंट अपडेट देते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, करते उसमें से कुछ भी नहीं है, Sure. और फिर उसके बाद ऑडियंस पे डिटैच हो जाती है बहुत आराम से। उसको उस पे छोड़ दे तू उसको। हाँ, मैं गिविंग अ एक्सपीरियंस वाला वो पॉइंट ऑफ व्यू। अरे मेरा रूममेट जय ने जब उसके जय के 100 के हुए थे तब उसने अपडेट दिया था कि मैं अब हर हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा, अपना फेस कैम दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उसने वीडियो डालना छोड़ दिया ये अपडेट देने के बाद। 100 के उसने करे बिना फेस के, उस वीडियो में फेस रिवील भी किया, कहा कि बस अब मैं डालूंगा, और फिर डालना छोड़ दिया। तो जो उसका मोमेंटम था ना, नहीं फेस रिवील तो लोग जनता मांग ही रही थी। जब आप एक चैनल बढ़ा देते हो जिसमें आपने शक्ल नहीं दिखाई तो जनता पागल हो जाती है आपकी शक्ल देखने के लिए। ब्रो जनता नहीं वो उसने मांग किया। रहा था फिर फेस रिवील, उसको वो फेस रिवील मिल गया, उसके बाद जो फीडबैक था वो उसने रजिस्टर कर लिया पॉजिटिवली या नेगेटिवली, उसके बाद उसने बोला अब मेरे से नहीं होगा ये, या तो वो मिल गया जो वैलिडेशन चाहिए थी या वो नहीं। Probably. So something or the other happens where you do a content update, and not just with him, with a bunch of other creators. Sure. And it's a I'm invested, bro. Rite of passage. हाँ. I'm invested. So like I don't worry about that. I'm invested. Content updates, and that's what I was meaning with content update. जैसे आपने बोला था मैनसूत्रा वापस आ रहा है, कब आ रहा है? Reddit में ये रहता है। मेरे को थंबनेल्स और वो सब थोड़ा सा वो चेंज करना है, बिकॉज़ थंबनेल्स बहुत आउटडेटेड हो गए। वो तो पूरा तरीका ही आउटडेटेड हो गया। हाँ, थंबनेल तो तो आजकल हफ्ते भर में आउटडेट हो जाता है थंबनेल बनाने का तरीका आजकल। बट Every week there's a new trend. वो होगा, वो वो तो तो सब चीजें आएंगी, बट मैं ढंग से करना चाहता हूँ ना। आई डोंट वांट टू डू लाइक ऑफ एंड ऑन ऑफ वाला सीन, राइट? सो मैं आई डोंट माइंड वेटिंग एंड डूइंग इट राइट रादर देन यू नो फकिंग अप, या फिर धीरे नो इन दैट सेंस। क्या मुझे भी चश्मा लगाना चाहिए? क्यों, क्या हो गया? मतलब मैं कंप्यूटर क्लासेस लेके आया था, मैंने लाइफ में 2-3 बार क्लासेस, ब्लू लाइट फिल्टर क्लासेस, ब्लू लाइट वाले अच्छे वाले ब्लू लाइट लिए ब्रो, मेजॉरिटी ब्लू लाइट क्लासेस भी स्कैम होते हैं और अच्छे लिए मैंने अच्छे से बनवाए हैं शिद्दत से, जाके मैंने प्रॉपर आई टेस्ट कराया, फिर मैंने बनवाया वहां से, वो लेके आया हूं मैं, बट आई हैवंट हैड अ चांस टू वेयर देम ढंग से। ब्लू लाइट ग्लासेस मैं बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये येलो फ्रेम्स होते हैं ना, थोड़े से येलो जो फिल्टर होते हैं, है ना, हम लोग 6 बजे लगा लेते थे शाम को, एंड देन वीड वेट, और ब्रो 10 बजे तक नींद आनी चालू हो जाती थी, क्योंकि फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना लाइट एक्सपोजर नींद पोस्टपोन करता है दिन में। हाँ वो तो है। तो लाइक हम लोग 10 बजे के आसपास थोड़े ऐसे हो जाते थे, और इसलिए भी थोड़ा मतलब इंसेंस भी होता था कभी कभी, बट इन जनरल वो मतलब स्लीप पैटर्न को ना ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राइंड करने लगा था। बट माय फ्रेंड हु हैड गॉटन दोस वाज टेलिंग मी, ही इज लाइक ब्रो बहुत रेयरली अच्छे ब्लू ये मिलते हैं, अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट सेल बुलशिट इन द नेम ऑफ दैट। वो पता चलेगा, मैं तो लेंस कार्ड से लेके आया था, वैसे थोड़ा तो भरोसा है मेरे को, लेंस कार्ड पे इतनी मार्केटिंग करते हैं, YouTube पे वीडियो ज्यादा मैंने लेंस कार्ड के ऐड ही देखे होंगे जहां तक है, तो थोड़ी तो मुझे उम्मीद है ये काम करा होगा उन्होंने कुछ। हाँ तो ठीक है, अब वो फेज निकल गया हो जनता, तो कुछ वेदांत नाइट बीटर नहीं, ये वाइफ बीटर है। नाइट बीटर किसने लिखा हुआ था? ढंग से कर ले कोशिश। हाँ तुषार यार कैसे चलेगा ऐसे? हाँ ओके कंटिन्यू, व्हाट एल्स क्या खत्म भाई, अब है ना, Unreal is over bro. सीजन 1 is over। हाँ तो ये भी डिस्कशन हुआ था हमारा कि we'll point this as the 24 episodes of season 1। अच्छा वो यार beyond this, हाँ 25 तो कर लेने थे, वैसे 24 का ही होता है सीजन, मैंने देखा जैसे ऐसे ऑफिस 22 का होता है, 24 एपिसोड का होता है, 25 तो नंबर अलग है ना, या 24 एपिसोड का होता है।
तो ये फिर हमारा क्राइटेरिया था कि 24 ये वाला सीजन 1 हो जाएगा एंड देन बियॉन्ड दिस वील हैव अ सीजन 2 एंड देन व्हाटएवर कैटेगराइज इट जस्ट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑडियंस एंड द पीपल वाचिंग एंड फॉर आवर मेकिंग सेंस एज वेल. तो ये प्रोग्राम था. तो अब तुम दोबारा थोड़ा रुक के स्टार्ट करोगे? नहीं नेक्स्ट थर्सडे है. नेक्स्ट थर्सडे है. we'll figure out what we'll do. मतलब we have थोड़ा बहुत आइडिया कि हम क्या ट्राई करेंगे. But again वो it's going back to that experimentation stage जहाँ पे हम थे शुरू में. Full circle वही तो बात हो रही थी अभी तैयार से पहले कि वेदांत वापस टैंक टॉप में आ गया है. We've gone to that starting से full circle. अब फिर reinvent होगा कुछ ना कुछ. That is how important you are. Sure. My tank top is very important. मेरा channel tank top पे चला है मेरा. My tank top. सही है bro. Very cool. ठीक है. तो बता क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? What did you do? प्रखर 1-2 हफ्तों में. मैं यार I moved my team out here to फरीदाबाद. तो we are setting up stuff very rapidly. एक स्टूडियो लगा रहा हूँ और ऑफिस खोला है. तो वो ही काम मेजरली खिंच रहा है एक सेंस में अभी तो. Everything. So like whatever money I'd made up until, I'm going to invest more and then sort of try and see where I can take this. So that I've been going to a lot of colleges. In fact, इस weekend भी एक college में हूँ मैं. Fuck. हाँ. और next weekend भी एक college में हूँ. I'm speaking at as many universities as I can. I like doing that. तो roughly that bro. और तो कुछ नहीं. Been focusing a lot more on climbing दोबारा. वो recently और करने लगा हूँ. हाँ. क्योंकि bro तेरे को याद है वेदांत हम गए थे एक बार. हमें फिर जाना है. पर हमें तो गए हुए बहुत टाइम हो गया. I think it's been a month. हाँ हो गया. मैं शायद कल जाऊँगा शाम को. आजा दोपहर में. मेरा बहुत मूड हो रहा है. तो बस bro, roughly that. It's been regular day-to-day kind of boring stuff. Day-to-day kind of boring stuff. तूने ऑफिस और स्टूडियो अलग लिया? So you have the place where they live. घर में ही I had a room बस एक और खाली. अच्छा, तो you have set up a place for your team people to live and then they come and work at your home. No. Yes, I have set up a place for them to live. Like they have a place to live. Yes. And यहाँ पे इसी रूम के पीछे वाले रूम में स्टूडियो है. जैसे ये स्ट्रीमिंग सेटअप हो जाएगा वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा थोड़ा और ढंग से. अच्छा. तो क्या you are making it? तुमने एडिटर्स रख लिए हैं? क्या किया है ऐसा नया? एक एडिटर, एक जो डिजाइन मैनेज करता है, एक मार्केटिंग. मतलब मेरे पास I always had people. मैंने उनको बस फुल टाइम बुला लिया यहाँ पे. बुलाया कहाँ से बुलाया? जहाँ रहते थे वहाँ से. He asked them to move. So they've moved. Yeah. काफी बड़ा. समझ गया वेदांत. तुम भी कर रही हो ऐसा कुछ? पीछे रह गई तुम? नहीं मेरा रिमोट चल रहा है. जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है. रिमोट हमारा. रिमोट क्या होता है? Remote in the sense कि I don't need my people to move to Delhi for working, right? Of course. तो वो if and when the time comes तो उसके तो options बहुत हैं. Yeah. Like there is enough office space here in Delhi and Gurgaon and surrounding areas. Noida बड़ा सस्ता है उस हिसाब से. यार मेरे लिए ये भी है ना, मैं 6 महीने में शायद वापस चला जाऊंगा. हाँ, probably. Half the time has been spent, right? So I was like, I got to make some decisions and act out whatever I can while I'm here because I don't know what life looks like after that. मैंने जब ये स्टार्ट किया था, frankly, it was never like I'm going to continue it forever or whatever, right? मेरे लिए था, I'm going to play this aggressively and as long as I can. So maybe if I go there and I'm like, मेरे को अब खेती करनी है, I'll do खेती. So I was like, while I'm playing this, I'll play this well. तो उस हिसाब से ये decision लिया मैंने. कुछ नहीं पता bro. हो सकता है ना भी जा पाऊँ 6 महीने बाद अगर कॉलेज ना खुले. तो फिर I have 1 year, then I can play better and longer, you know. But for now, I'm having fun. That's why. नहीं, to move the team to a physical space. I mean, obviously उससे productivity में improvement तो बहुत ज़्यादा होता है. Next level bro. पता है जब तेरे पास 3 से ज़्यादा element हो जाते हैं ना एक टीम में, तू manage नहीं कर सकता remote में. Especially if you've not worked non-remote first. क्योंकि bro वो coordination एक वीडियो के निकलने में from the editor to the thumbnail to then titling and then SEO, it takes so long of a loop. You're like नहीं यहाँ बैठो यहीं होगा. Plus हम तो अकेले कर देते हैं सब कुछ. नहीं अकेले तू कर भी तो 5-6 साल से रहा है ना. मतलब तू समझ रहा है एरोप्लेन की तरह हम उड़ जाते हैं और लैंड भी कर देते हैं. इलॉन मस्क की तरह नहीं हमारा प्लेन फट जाता है. I'm extremely lazy with that kind of stuff. I cannot do it. वो प्रोसीजर काम नहीं. मेरे को क्रिएटिव. But even you have people who help edit and do thumbnail, right? किसको? आपके पास. अच्छा. नहीं. The nights you say नहीं. नहीं, I also agree with this fact कि some of the work you have to outsource, some of the work you have to. I'll tell you where I come from. Life में let's just say कल चीजें फक हो जाती हैं. You should be on an A level पे खेलने पे in all the aspects of your business. अच्छा.
कि अगर कल जैसे एडिटर आया मेरा थंबनेल वाला कह रहा है तो मैं कहूं बेटा थंबनेल ओके दैट्स हाउ यू मेक थंबनेल अच्छा एंड देन दे आर लाइक ओके वी कांट फक विद दिस गाय राइट लाइक ही नोस हिज शिट आई गेस मैं सेल्फ रिलायंट उस लेवल पे भी रहता हूं दैट डज नॉट मीन कि मैं नेसेसरली जिंदगी भर अपना थंबनेल खुद ही बनाऊंगा या मैं आउटसोर्स नहीं कर सकता या मैं टीम बिल्ड नहीं कर सकता बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक आई लाइक नोइंग द ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ऑपरेशन में कि यू नो चीजें कैसे होती हैं because it's my work. I'm like, I'll get a guy I trust who'll do that, and then I make sure I trust the guy, and they set up operation. I'll do the sprinting I get that, forward. but I don't think you are interested in those other things, na? No, absolutely I am not. interested. Right, that's what I'm saying. मैं तो सिर्फ एक characteristic difference point कर रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ मैं भाग रहा हूँ पीछे संभालो. Like that is how I play when I play my games. I get that. I totally understand. तो मेरे लिए it has been a blessing. मेरी तो शुरू से है bro, and like I bootstrapped the whole thing. Initially I had to take some money from my mom, but वो वापस पे हो गया उसके बाद. Like I've done phenomenally well in terms of business. That has never been a problem. So like मैं तो शुरू में बहुत wonder करता था. I was like, why don't more YouTubers have teams, bro? इतना efficient हो सकता है process. It's not easy to find good people. That's the problem. I know. Perfect answer. That's the reason. पता है, to be very honest, like I have to sometimes sit and make culture. मतलब मैं one of the things I instantiate is building culture in team. कि मैं like एक phone call लेंगे जहाँ पे हम बैठेंगे और we'll interact. मैं बीच में right around New Year I spoke to every single person in my team for an hour and a half personal. क्या चल रहा है life में? And that is like part of like culture building so that people feel like they're part of a cause. Right? Otherwise people dissipate very quickly. Right? But that is how you like make them comfortable and warm. और यार frankly मेरे लिए सबसे बड़ा obstacle ये होता है कि a lot of these jobs are so clerical. Yeah. A to B, right? Like thumbnail बनाना. It's not artistic as such. Thumbnail is very artistic. How कैसे कैसे? Yeah, it is, but when you're pushing out quantity, not in the range of YouTube activities, in the range of all art, thumbnail बनाना मैं एक artist को कब तक बोल सकता हूँ कि तू thumbnail बना? समझ रहा है? उसका भी दिल artist वाला है. तो बोर हो जाएगा इस point पे. हाँ, तो वो एक turnover वाला issue भी है. But I think, like, I genuinely think the future of YouTube should be that. अगर मैं vlogging करूँगा ना, I'll have a guy carrying a camera. I'm not going to hold the camera. But a lot of vloggers actually do. Sure, right. जितने भी top vlogger होंगे, they have some guy. Camera crew. They have to have camera crew. Because vlogging means you're carrying first of all not just one camera na, you're carrying 3 battery chargers, 4 batteries. जो भी हाँ. Right. तुम्हारा it's not लोगों को दिखता नहीं. It's like a fucking shitload of shit तुम्हें carry करना है. इसीलिए तो vlog आसान नहीं होता है. Right. तुम्हें equipment carry करना है भाई heavy level पे. And I'm interested. I was like, why not try vlogging properly? Yeah. Maybe like I haven't made a call on that, but maybe. मजा आएगा vlog try करने में. भाई अगर मैंने सच वाली अपनी उंगली दिखा दी ना कल से प्रखर के प्रवचन कोई नहीं सुनेगा. प्रवचन तो नहीं देते तुम उल्टे हो जाओ सीधा बोले ये लोग. Vlogging is a lot of people start daily vlogging with this intent because they think vlogging is easy. No, never start daily vlogging. Never. Daily तो कुछ भी नहीं daily तो कुछ भी नहीं करना चाहिए. रोज का तो आप कुछ लेके चलोगे तो बोर हो जाओगे बहुत जल्दी या फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि बर्नआउट हो गया. एक वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार फाड़ू व्लॉग समझ रहा है ऐसे कुछ सीन बनाया जाए. But पता नहीं. I've not thought about it. And plus getting a camera is very expensive. झूठ मत बोलो. नहीं यार getting a cameraman is very expensive. I've tried doing it on my phone a couple of times. It's easier on the phone वैसे. But पता है नहीं यार मेरे से ना एक टाइम होता था जब मैं Instagram पे बहुत एक्टिव होता था. फिर कुछ इंस्टेंसेस हुए जहाँ मेरी उस एक्टिविटी की वजह से जो लोग इन्वॉल्व थे उनको लोगों ने सर्च करके मतलब थोड़ा DM करके फिर मैं ना मतलब अब मेरे से होता ही नहीं है Instagram एक्टिविटी. तो मैंने जब मैं शादी पे गया था और बहुत स्टोरीज डाल रहा था तब मैं ट्राई कर रहा था. And it did not feel right. Like it did not fit. तो अब मेरे से वो रहा नहीं जाता. Like I can't do it. I forget कि फोन है, फोटोज खिंचवानी है. Last 6 months I have no photos. सिर्फ जो Instagram पे डलती है, sorry YouTube पे डलती है वो वाली फोटोज. I've forgotten that. तो उसको अब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ धीमे-धीमे that I get more savvy because I would make crazy stories, bro. Crazy stories before you guys make crazy stuff. I get photos but I don't post them. मतलब फोटोज में खिंचवा लेता हूँ but I don't post them on my वो public वाला. ओ पिछले 2 हफ्ते में ये भी बहुत cool चीज हुई थी. Instagram ने मेरा प्राइवेट अकाउंट डिलीट कर दिया था because someone reported कि ये अकाउंट pretend कर रहा है वेदांत सृष्टि होने का. So Instagram deleted my private account. And मेरे को literally उनके कैलिफोर्निया ऑफिस तक जान पहचान निकलवानी पड़ी है कि प्लीज इसको वापस ला दो. तब जाके वापस आ पाया अकाउंट मेरा. But हाँ तो पोस्ट में प्राइवेट वाले पे करता हूँ फोटोज देता हूँ तो. Somebody corrected me. I'm so sorry. ABN UX used to work at Unacademy, not Udemy. I'm so sorry. Sorry, I had to make that correction. हाँ बोल. नहीं. Yeah, like just out of like. ग्राफी भी Unacademy का ही है. ग्राफी भी Unacademy का है. हाँ. ग्राफी is a baby product उनका.
तो उन्होंने पूरा पकड़ रखा है। एक साइड वो प्रॉपर पढ़ाई करा रहे हैं, एक साइड वो कोहोर्ट कर रहे हैं। अन अकेडमी तो उनको चल ही रहा है, कोहोर्ट वाले भी वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हो जाएगा बस। या that's about it। ठीक है, आई थिंक हो गया, रैप करते हैं। बहुत अगली साइलेंट हो गया wrap भाई, करते हैं। बहुत साइलेंट हो गया। नहीं आई एम आल्सो लाइक मैंने सुबह 3 घंटे का रखा है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए बैठ मतलब के। आज का लाइव सेशन खत्म। हाँ और क्या, अरे और वाह, क्या, वाह। ये अरे तो वाह था। वाह, आज तो बहुत और जल्दी क्या? जा रहे हैं भाई, मेरे को लगा छुट्टी हो गई भाई। अब कुछ बचा ही नहीं है ना आज तो। छुट्टी हो गया गई। भाई, समझ रहे हो? ठीक है, अब मिलो मेरे चैनल पे जिसको आना है मिलने के लिए। मिलो वहाँ मेरे मिलेंगे। चैनल पे। हाँ, ठीक है, ठीक है, आपसे जनता मिलके बड़ा अच्छा लगा चैट। हम लोग निकलते हैं। प्रखर अब पावर डाटा हो गया है। हाँ। नेक्स्ट रॉ एंड रियल तुम्हें अब हमारा क्या नाम है इसी चैनल पे, और तुम्हारा वेदांत के चैनल पे हम रोटेट कर लेंगे, राइट? अगले हफ्ते मेरे वाले पे है, वेदांत के चैनल वहाँ पे पे हम 2-4 चीजें हाथ पे मार के ट्राई चिकी करेंगे। पिकी कर देते हैं, ठीक है? चिकी विकी क्या चलो होता है? टाटा बाय बाय कर दो। ये क्या होता है? क्या? चिकी विकी क्या होता है? और किसी ने अबे बोला तू- कि किसकी 8 PM किसको? क्लब 8 PM क्लब हाँ। टेंशन ना लो, 3 घंटे तुम्हारी आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। मोस्ट कमर तोड़ बैठ के, 3.5 घंटा actual में। पॉडकास्ट उधर जाके देख लो। 3.5 घंटा बैठे कमर तोड़ी अपनी। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेफ्ट राइट जो जिसको टच ना किया हो, जाके देख जनता सकते हो चैट में F चलना चाहिए बस। इसी चैनल पे। इतना दुख मत करो भाई, मेरे से भी नहीं रहा जाएगा। मेरे से भी नहीं रहा और जाएगा। लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, लाइफ में ना कभी भी किसी भी चीज को देख के अगर आपको लगता है ये चेंज हो रही है तो मुझे दुख हो रहा है, तो आप गलत तरह से जी रहे हो जिंदगी। यानी कि अगर आपकी लाइफ में जैसे कोई रिलेशनशिप भी खत्म हो रही है, चीजें खत्म हो रही है, अगर आप उनको एक कॉन्ट्राडिक्टिंग वे में ना देख पाओ, यानी कि एक तरफ आपको दुख भी हो रहा है लेकिन एक तरफ आप ये भी कहते हो ठीक है यार जिंदगी का मतलब यही है, चीजें खत्म होती हैं और तभी Change is the only constant. नई चीजें पैदा होती हैं। न्यू थिंग्स एग्जिस्ट बिकॉज ओल्ड एज हैव टू गो। सो अगर वो जा रहा है उसको वैसे मत देखो, एक एक्साइटिंग वे में भी देख सकते हो। क्या पता कल क्या नए लेजेंडरी चीजें क्रिएट हों उसकी वजह से, हु नोस। और फिर लोग कहें अच्छा वो चला गया, हु नोस। अच्छा हो गया साले, अब बहुत बढ़िया हो गया शो। ये एग्जिस्ट करने के लिए मैं एक बात कर रहा हूं, एज अ पॉसिबिलिटी यू हैव टू गिव इट अ चांस। मैं देखना चाहूंगा एम्ब्रेस द चेंज। आई एम जस्ट सेइंग, I'm just saying, right? Like मैं थोड़ा सा busy वो कर कह रहा रहा हूं, my thoughts and prayer are with you भाई, मर गया Thoughts and prayer. I'm not crossing into तुमने the बोला था RIP प्रखर कर दो। but RIP प्रखर चीजों कर को दो। चेंज मतलब को मत करना, एम्ब्रेस F करो कि करना। लेट्स जस्ट सी आप इसको कल कहां लेके जाते हैं, एक्साइटमेंट से देखो और खुशी से Yeah. चेंज को एम्ब्रेस करो। हमारी फिलॉसफी भी यही कहती है ना, दुख खुशी में खुश होना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर दुख में दुख को खुश भी होना तुम एक मुश्किल खुशी के होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, इवन तो वो तुम गेयर नहीं हो उसको करने के, मगर अगर तुम कर सकते हो तो लाइफ वुड बी वेरी, आई थिंक, मच मोर एक्साइटिंग एंड इट मे गिव यू डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम द सेम थिंग्स जो कि तुम यूज्ड टू हो। यानी कि चीजें खत्म हो रही तो दुख फील करें, नाउ लेट्स चेंज इट फॉर वंस। सही बात, शाबाश। On that That's how I note, see it भाई। अगर जा रहा है इट्स ओके भाई, उसको गुड तुम्हारा वेल क्या कहते हैं, क्या विश करते हैं, well wishes, वेल well विश करते हैं wishes. साला, Well अभी wish किया ही ठीक नहीं ना। ऐसे ही कहता हूं। इसको गुड लक विश करो, यू नो, बेस्ट ऑफ विशेस इंसान को दो, कहो जा तू और प्रॉस्पर कर अपनी जिंदगी में यार। पार्ट 1, यंग पार्ट 1। बेंचो इतना लंबा बाय तो मैंने कभी नहीं लिया। जब मैं जा भी रहा था ना इस देश छोड़ के, मेरे घर वालों ने भी करे मैं जा गया साले। जब जा सिमरन जी ले अपनी यंग पार्ट 1 जिंदगी। इतना को लंबा बाय टाइम बाय नहीं करो। भाई यार, स्टार बहुत वॉर्स awkward जाता रेफरेंस है, भी दे इतना दिया लंबा बाय मैंने। नहीं दे सकते भाई। किसका यंग पार्ट 1? ये क्या होता है? स्टार वॉर्स देखो ना, देखिए स्टार अच्छा, वॉर्स, स्टार वॉर्स नहीं देखी मैंने शिद्दत तभी से। तो। नहीं देखी, नहीं शिद्दत से देखी। नई वाली, तूने? नई वाली देखी है, शिद्दत से नई नहीं वाली देखी, तीनों जूता देखी है मैंने, मारूंगा जो अभी शिद्दत नई वाली आई मैंने थी। एक भी नहीं देखी ना, मैं देख सकता हूँ। मैंने एक देखी थी यंग वाली, मेरे को रियलाइज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, इन्होंने पुरानी धज्जियां देखूंगा तो उड़ाई पता हैं। चलेगा। I've seen न्यू होप देखी है मैंने, बाकी दोनों ने देखी उसके बाद ना, वाली। मैं एक देखी थी, मैं समझ गया था अभी से पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, छोड़ दो अरे इसको कमाया मत तो देखो। बढ़िया, 2-3 बिलियन But कमाया उन्होंने that's- पर पिक्चर। तुम्हारा जो लोर है, जो एक्चुअल स्टोरी है, वो उसकी धज्जियां उड़ गई ना। क्या इफ यू वो तो उड़ भाई, गए। आई लव्ड इट, आई वॉच्ड इट वेरी लेट, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा 70s बॉर्न नहीं हूँ, बट जब स्टार वॉर्स ओरिजिनल 3 देखी, आई वाज लाइक वाओ भाई साहब, वाओ, बहुत ही बढ़िया। अगर 5 सेकंड ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो बिड़ू द स्टोरी इज ऑन अनदर लेवल, बहुत बढ़िया। पुरानी स्टार वॉर्स देखी जाएंगी अब। Please, ठीक है, चलो please. रैप करते हैं। ऑल द बेस्ट प्रखर। हाँ, ऑल द बेस्ट प्रखर होना चाहिए चैट में। ठीक है, चलो हाँ भाई, जनता, चलो। सी यू नेक्स्ट वीक। बहुत लंबा बाय हो गया भाई। हाँ म्याऊ म्याऊ। शेर ओपी और बीएसएल ओपी, बिल्कुल।